अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 4 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज चूंकि बारिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग जो कैंपस वाले हैं वो क्लास में पहुँच नहीं सके। ठीक है जी। तो ये ज़रा जो आज सब देखिए, ये वहाँ से बंद हो गया। अच्छा जी, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कैंपस वाले पहुंच नहीं सके, तो उनको हमने ऑप्शन दी है कि वो आज की क्लास जो है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। दूसरा ये है कि आज जो है वो हमें बताया गया कि क्लास 6 की बजाय 3 घंटे की जाए। क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है। और लेकिन मैंने आज के दिन जितना पढ़ाना था वो मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर। ठीक है। वो कंटेंट हम कवर करेंगे क्योंकि कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो टॉपिक हमने वीक 4 में मुकम्मल करने हैं वो तो इंशाल्लाह हम इस वीक 4 में मुकम्मल करेंगे। इसमें हमने अपनी एड्रेसिंग स्कीम्स को कंप्लीट करना है। उनमें IPv4 भी शामिल है, IPv6 भी शामिल है और मैक एड्रेसिंग भी शामिल है। मैक एड्रेसिंग और IPv6 को इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। IPv6 दो हिस्सों में है बेसिकली। अभी शुरू में इंट्रोडक्टरी है, आगे जाके फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। वो दोबारा भी अगले वीक्स में रिवाइज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज हम IPv4 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको मुकम्मल करेंगे। हम ये टाइम मैनेज इस तरीके से करेंगे कि आज हम ब्रेक्स जो है वो नहीं कर रहे होंगे। अगर हमने ब्रेक की दरमियान में तो एक छोटी सी ब्रेक होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। एक ब्रेक होगी, उसके बाद अगला सेशन हम करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को ऑफ कर दिया जाएगा ताकि जो कैंपस में आने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका भी ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। दूसरा, मैं एक मेरी अपनी राय है, वो ये है कि जनाब क्लास अगर पूरी ही होती तो बेहतर था, क्योंकि हमने सबको ऑप्शन दे दी है कि आप ऑनलाइन आ जाएं। अगर कोई नहीं आ सका तो वो ऑनलाइन भी क्लास पढ़ता है। ऑनलाइन आपकी क्लास में ज़्यादा लोग हैं और वो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं और उसमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। लेकिन क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कह दिया गया कि आज की क्लास का ड्यूरेशन हम मुकम्मल 6 घंटे का नहीं रख रहे, 3 घंटे रख रहे हैं। और उसमें मैं मैनेज इस तरह से करूंगा कि एक ब्रेक दरमियान में आएगी, छोटी सी। ठीक है जी, 2 घंटे के बाद। ठीक है। तो अभी जनाब हम पढ़ना शुरू करते हैं और इंशाल्लाह जितना मैंने आज आपको पढ़ाने का प्लान किया हुआ था मैं उतना आपको पढ़ाऊंगा। और इसी तरह हम अपनी आउटलाइन के मुताबिक कल जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ना हमेशा के लिए एक प्रोटोकॉल नहीं बना सकते कि अगर बारिश होगी तो बस ये इसी तरह होगा कि आप ऑनलाइन जो है वो क्लास पढ़ लिया करेंगे जब तक आपको बता नहीं दिया जाता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब किसी आपके दूर दराज दराज कहीं दो छींटे पड़ जाएं बारिश पर, आप छुट्टी करके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। बारिश नजर आ रही है कि आज है, पूरे शहर में ही है, तो इस वजह से ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको बता देंगे हम। ठीक है जी। कुछ जानबूझ के आपने छुट्टी वाला हिसाब यहाँ पे नहीं कर लेना। अच्छा जी, तो हम लोग IPv4 एड्रेसिंग को पढ़ रहे थे। उसमें दो मेन हिस्से हैं, अगर आपको याद हो। एक क्लास फुल एड्रेसिंग है और एक क्लास लेस। क्लास फुल IP एड्रेसिंग को हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसमें हमने शुरुआत की थी डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन से। फिर उसके बाद हम चले गए थे जनाब कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनते हैं, कुछ बाइनरी के ऑपरेटर्स थे, और एंड एक्स और इनको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने फॉर्मेट ऑफ IPv4 एड्रेसिंग को समझा था कि IPv4 एड्रेसेस को कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ हमने कुछ अथॉरिटीज की बात की थी। अथॉरिटीज में अयाना, आईकैन, उसके नीचे 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज जिनको RIR कहते हैं। ठीक है। वो 5 हैं, उनमें से हम लोग एशिया पैसिफिक वाले में आते हैं जिसका नाम एपनिक है। एपनिक के नीचे या रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के नीचे लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं, LIR जिनको कहा जाता है, और ये अमूमन हमारे ISPs होते हैं। और हमारे तक IP की सर्विसेज जो है वो हमारे ISP के थ्रू पहुंच रही होती हैं। तो इस हायरार्की को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था IP एड्रेस को डॉटेड डेसिमल नोटेशन में 4 ऑक्टेट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। हर ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब ही 8 बिट है या 1 बाइट है, तो 4 ऑक्टेट का मतलब है 32 बिट है। तो
एक IPv4 32 बिट्स का होता है, उसके कॉम्बिनेशन अगर निकाले जाएं तो वो 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशन। फिर हमने ये देखा कि भी इस वक्त लोग तो दुनिया में ज्यादा हैं, IPv4 एड्रेसेस कम है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने IP एड्रेस मैनेजमेंट पढ़ना शुरू की। उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्लास A B C D और E। क्लास A B और C में जो IP हैं वो यूनिकास्ट एड्रेसेस है, ठीक है जी। क्लास डी में मल्टी कास्ट एड्रेसेस है। क्लास ई रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए रिजर्व है। क्लास ई के बाद एंड पे आखिरी कॉम्बिनेशन जो है ना 255 255 255 255 वाला, वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्ट वाला एड्रेस याद रखना, इन पांचों में से किसी क्लास का हिस्सा नहीं है, इन पांचों में से किसी भी क्लास का हिस्सा वो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्लास ए बी सी पे फोकस किया और हमने ये देखा कि क्लास ए बी सी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क कितने हैं, नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने काफी डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक है। मैंने वैसे कोशिश तो की थी, कल आपके ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था, लिंक भी फॉरवर्ड कर दिया था याद दहानी के लिए कि आप पिछले वीक का लेक्चर अगर पढ़ के आएंगे तो आपको आज आसानी हो जाएगी। उम्मीद है काफी सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर कोई नहीं भी पढ़ सका तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्विक रिवीजन करा दी जाए ताकि कंटिन्यूटी आपकी बन जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, प्रीफिक्स लेंथ, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, इसकी बात की थी। और हमने ये सीखा था कि जब आप आईपी एड्रेस किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो दो चीजें तो लाजमी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, एक आईपी एड्रेस और उसके साथ सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को डिवाइस आपस में करती है बिट बाय बिट एंड इज लाइक मल्टीप्लिकेशन। और उस एंड का नतीजा क्या निकलता है, उस एंड का नतीजा ये निकलता है कि आपके पास नेटवर्क आईडी आ जाती है। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को एंड करने से डिवाइस अपनी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का हमने एक रूल सामने रखा कि अगर आप होस्ट बिट्स को जीरो करते हैं यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स, ये नेटवर्क आईडी बन जाता है। होस्ट बिट्स को अगर आप ऑन कर दें, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स, इससे आपके पास ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाती है। इसके बाद नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान हमारे पास तमाम आईपी एड्रेसेस होते हैं, यूजेबल आईपी एड्रेसेस, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, इनको कहा जाता है। अच्छा, फिर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था जी, ये सबनेट मास्क के बाद और ये नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करने के बाद हमने बाइनरी में आइडेंटिफाई करना सीखा था क्लास ए बी सी को। अगर आपकी पहली बिट बाइनरी में 0 है तो आपका एड्रेस क्लास ए का होगा, पहली दो बिट्स 1 0 है तो क्लास बी, 1 1 0 है तो क्लास सी। ये चीज भी हमने सीखी थी, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो बड़ी अहम चीज पढ़ी वो थे रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग फॉर राउटेड पोर्ट्स। और ये याद नहीं रहता, याद रहता है आईपी एड्रेसिंग के सुनहरी उसूल, गोल्डन रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, वो 5 मैंने आपको बताए थे। और उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो गई थी। हमने कहा था हमारे सामने अगर कोई नेटवर्क डायग्राम हो तो उसको देख के हमें आइडिया होना चाहिए कि आईपी एड्रेसिंग करवानी कैसे है। अभी दो ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क आईडी को सेम कहां पे रखना है और नेटवर्क आईडी को डिफरेंट कहां पे रखना है। उनमें रूल नंबर 1 क्या था, दो राउटेड पोर्ट्स। अच्छा, राउटेड पोर्ट क्या होती है, जिसपे आईपी एड्रेस असाइन हो सकता है, और जिसपे नहीं हो सकता उसको हम नॉन राउटेड पोर्ट कहते हैं, जिसपे नहीं हो सकता उसको हम नॉन राउटेड पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं मैं उनको बता दूं, मैं अभी स्क्रीन पे लिख कुछ नहीं रहा, ये ना आप परेशान हो रहे हो कि स्क्रीन ब्लैक है, मैं सिर्फ अभी पुराना लेक्चर रिवाइज करा रहा हूँ और सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी मैंने लिखा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो राउटेड एंड नॉन राउटेड, जिसपे राउटेड वो है आईपी एड्रेस असाइन हो सकता है, नॉन राउटेड वो है जिसपे आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, उसका मैक एड्रेस हो सकता है बट आईपी नहीं होगा। तो 5 रूल थे, दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान अगर लैन या इथरनेट लिंक है तो आमने सामने नेटवर्क आईडी सेम होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा क्या था, दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान अगर वैन लिंक है और प्रोटोकॉल एचडीएलसी या फ्रेम रिले है तो तब भी जरूरी है कि आमने सामने नेटवर्क आईडी सेम हो, ठीक है जी। तीसरा रूल इनमें सबसे ट्रिकी था, वो था पीपीपी के लिए। दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान अगर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल चल रहा है, पीपीपी चल रहा है, ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट या
पीपीपी चल रहा है दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान, ये रूल नंबर 3 था। और ये क्या था कि आप अगर चाहें तो नेटवर्क आईडी सेम भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं। दोनों सूरतों में दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसकी वजह क्या थी, आप डिफरेंट क्यों रख सकते हैं? क्योंकि पीपीपी थोड़ी सी राउटिंग कराना भी जानता है। एक तरफ का पूरा 32 बिट का आईपी एड्रेस दूसरे को बता देता है और दूसरा पूरा 32 बिट का आईपी एड्रेस आपको बता देता है। तो आपको ऑपोजिट साइड पे डिफरेंट नेटवर्क अगर आईपी है भी तो उस तक जाने का रास्ता पता लग जाता है। एक तरह की हम कह सकते हैं थोड़ी सी डायनामिक राउटिंग हो जाती है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से पीपीपी के केस में सेम नेटवर्क हो या डिफरेंट नेटवर्क हो, दोनों में कम्युनिकेशन होती है। रूल नंबर 4 क्या था कि अगर राउटेड पोर्ट्स के दरमियान स्विच आ जाए, और स्विच के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं, हब के बारे में भी हम पहले ही जानते हैं कि हब और स्विच का काम सेम नेटवर्क की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कराना है। तो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान अगर स्विच आ जाता है तो नेटवर्क आईडी सेम रखना जरूरी है। पांचवा रूल ये था जिसमें राउटर आ गया था, और मैंने उसमें आपको एक छोटी सी बात ये बताई थी कि राउटर दुनिया में आया ही डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है। राउटर की अगर 2 पोर्ट्स है ना, दोनों का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क से होना चाहिए। राउटर की 3 पोर्ट्स हैं, तीनों का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क से होना चाहिए। राउटर की अगर 10 पोर्ट्स हैं तो 10 का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क के साथ होना चाहिए। आप चाहते हुए भी राउटर की 2 पोर्ट्स पे सेम नेटवर्क के आईपी नहीं दे सकते। राउटर एरर दे देगा आपको। जब आप लैब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे राउटर कहेगा ओवरलैपिंग एड्रेसेस। राउटर कहेगा मैं दुनिया में ये काम करने के लिए आया ही नहीं हूं जो आप मेरे से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर करो मेरी हर पोर्ट के ऊपर। तो राउटर की हर पोर्ट का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क से होना जरूरी है। ये 5 रूल थे हमारे, बड़ी तफसील से हमने पढ़े थे, ठीक है। और अगर किसी बंदे को ये महसूस होता है कि ये मैंने डिटेल के साथ में इनको रिवाइज करना चाहता हूं तो वीडियो आपके साथ शेयर हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, वीडियोस का भी अभी अभी क्लास के दौरान इंशाल्लाह ब्रेक होती है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे साथ बना हुआ आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज, जवाद साहब भी यहाँ मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। जवाद साहब जो ग्रुप इनका मेरे साथ बना हुआ है ना, उसमें हम सिर्फ इस क्लास से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना वो शेयर किया करेंगे। इनके जो एग्जाम से रिलेटेड मामलात हैं, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन, वो हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। उससे ये होता है कि फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस ग्रुप को सिर्फ मेरे साथ रहने दें। मैंने अगर कोई चीज इनको बतानी है, ठीक है, तो इस ग्रुप में हम वही रखेंगे, ठीक है जी। तो आपने भी अगर इस क्लास से मुतल्लिक कोई चीज, ठीक है, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज करनी है या क्लास की अनाउंसमेंट करनी है तो मेरे वाले ग्रुप में आपने वही करना है, ठीक है जी। वो दूसरा आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना, बाकी चीजें उसी में शेयर करें, ठीक है। ओके, तो उस ग्रुप में अभी मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो वाला, जो डेटा वाला फोल्डर है, उसका एक नया लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें पुराने 3 वीक्स भी होंगे और अब आगे की जो चीजें हैं वो भी ऐड होती जाएंगी, ठीक है जी। वो पुराना जो लिंक था वो जितना है उसमें अब उतना ही डेटा रहेगा। वो 3 वीडियोस पुरानी वाली हैं, वहीं वहीं तक वो रहेगा, उससे आगे हम उसको अपडेट नहीं कर रहे। फाइनल लिंक अब इस क्लास का, क्योंकि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुकी हैं अब सबकी, मेरे वाले ग्रुप में बंदे ही वो हैं सारे जिनको, जो प्रॉपर जिनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो अब उस ग्रुप में मैं फाइनल लिंक शेयर कर दूंगा। दोबारा शेयर करने की जरूरत पड़ी जब भी तो इंशाल्लाह दोबारा भी कर दूंगा। अक्सर लिंक गुम जाता है लोगों से, तो मैं दोबारा कर दिया करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी ब्रेक के दौरान मैं लिंक शेयर कर देता हूं ताकि वीडियो साथ के साथ आप लोगों को मिलती जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट। क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग में जो आखिरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो था डिफॉल्ट गेटवे का। उसकी मिसाल मैंने क्या दी थी? उसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि जिस तरह हम लोग एक नेटवर्क में बैठे हुए हैं, ये कमरा एक नेटवर्क है, इस कमरे की नेटवर्क आईडी लेट से नेटवर्किंग है, हम नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, हम नेटवर्किंग पढ़ाने वाले हैं, ये लाइटें, पंखे, हर चीज की नेटवर्क आईडी नेटवर्किंग है। तो अगर हमने इस नेटवर्क से बाहर निकलना है ताकि हम दूसरे नेटवर्क में जा सकें, और दूसरे नेटवर्क में जाने की पहली शर्त क्या होती है, अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ता है। तो जो आपके नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। नेटवर्क का जो एग्जिट पॉइंट है उसे हम डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। और हम सबका डिफॉल्ट गेटवे ये दरवाजा है,
ठीक है जी। तो हमने अगर इस कमरे से बाहर जाना है, ये दरवाजा इस्तेमाल करेंगे। किसी और चीज को अगर हमने डिफॉल्ट गेटवे इस कमरे में बना लिया तो हम अपने कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। इसका मतलब है अपने नेटवर्क में डिफॉल्ट गेटवे का चुनाव या उसको सेलेक्ट करना बड़ा ही अहम होता है। गलत डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करना। और ये सलाहियत एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने की सलाहियत आपके नेटवर्क में अगर राउटर है तो ये उसी के पास होगी, किसी और के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हमारे नेटवर्क में जो भी राउटर की पोर्ट होगी उसको हम क्या बना लेंगे, डिफॉल्ट गेटवे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो यहां पे मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में मेरी स्टेटमेंट थी कि अब तक जितना पढ़ा है ये है क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, जिसमें हर कॉन्सेप्ट का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है उसका ताल्लुक या तो क्लास ए से था, बी से था या सी से था। तो ऐसी आईपी एड्रेसिंग जिसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू क्लास ए, बी एंड सी, इसे हम क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। और आईपी एड्रेसिंग का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम आज इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो बड़ा अहम भी है, जो दूसरा हिस्सा है दैट इज क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग इंट्रोडक्शन में इसका भी आपको करा चुका हूं। ठीक है जी। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग, यहां पे मैंने कहा था हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में इतना कुछ पढ़ तो लिया है, तो उसमें क्या कोई मसला है जो हमें किसी और तरह की आईपी एड्रेसिंग पढ़ने की जरूरत है। तो वो मसला हमें बड़ी जल्दी समझ आ गया था। मैंने कहा था जी क्लास फुल में आप बार बार कहते हैं क्लास एबीसी है। क्लास एबीसी का मतलब 3 मुख्तलिफ साइजेस के नेटवर्क्स हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, और उनका एग्जैक्ट साइज भी जो है वो भी हमें पता है। क्लास ए के एक नेटवर्क का साइज 167771214 है। क्लास बी के एक नेटवर्क का साइज 65,534, ठीक है जी, 65,534। क्लास सी में एक नेटवर्क का साइज 254, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था अगर तो आपके नेटवर्क में यूजर्स 254 तक हैं तो क्लास सी इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर 255 हो जाते हैं, एक आईपी भी बढ़ जाता है, तो क्लास सी के नेटवर्क में तो आप पूरे नहीं आ रहे ना, तो अब आपको अगली क्लास में जाना पड़ेगा, और अगली ऑप्शन आपके पास क्लास बी की है, और वो नेटवर्क 65,534 यूजर वाला है। आपको चाहिए सिर्फ 255 आईपी। आप 255 आईपी यूज कर लेंगे, बाकी के 65,500 कुछ आईपी, 65,200 कुछ आईपी किधर जाएगा, जाया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तो 65,534 तक आपके यूजर है तो क्लास बी इज गुड, लेकिन अगर 65,535 भी हो जाते हैं, एक आईपी भी ऊपर निकल जाता है, तो क्लास बी का तो नेटवर्क आपको पूरा ही नहीं आना, आप जाएंगे क्लास ए में, वहां पे है 16.8 मिलियन। आप यूज करेंगे 65,535 आईपी, तो बाकी का 16.8 मिलियन आईपी क्या होगा, वेस्ट होगा, जाया होगा, बाकी के आईपी आपके जाया होंगे। तो हम आईपी तो जाया करने की गुंजाइश ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस बात पे क्लास फुल को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ये तो आज के दौर में तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि हमारे नेटवर्क का साइज एन इससे मिलता जुलता हो। हमारे नेटवर्क्स तो कहीं इनके दरमियान हो सकते हैं। मेरा नेटवर्क क्लास ए और बी के दरमियान के साइज का हो सकता है, बी और सी के दरमियान के साइज का हो सकता है, और ज्यादातर हमारे नेटवर्क क्लास सी से भी छोटे साइज के नेटवर्क होंगे। जैसे मैं कहता हूं जी मेरे नेटवर्क में 20 आईपी हैं, 20 यूजर हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका ऐसा नेटवर्क हो सकता है 20 यूजर्स वाला। आप कहें जी मेरे नेटवर्क में 50 यूजर हैं, ठीक है जी, तो आपका 50 वाला भी नेटवर्क हो सकता है। तो नेटवर्क छोटे बड़े होंगे, और क्लास सी से छोटे नेटवर्क ज्यादातर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 20 भी यूजर है ना, तो आपने तो यही कहना था क्लास सी यूज कर लो। तो इनमें से 254 में से 20 तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बाकी का 234 बचेगा ना, वो किधर जाएगा, जाया होगा। तो वो भी जाया होना नहीं चाहिए, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है इतनी कि हम आईपी एड्रेसेस को जाया कर सकें। यहां पे फिर मैंने आपको बताया था कि अयाना ने हमें इजाजत दे दी हुई है कि क्लास ए और बी के दरमियान जो साइजेस मौजूद हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है वो कैलकुलेशन जो है ना आप खुद कर लो। अयाना कहता है मैंने सिर्फ आपको ना आइडिया दिया है, समझाया है, क्लास ए में समझाया है कि नेटवर्क की बिटें 8 हैं, नेटवर्क की बिटें 8 हैं, ठीक है जी। होस्ट की बिटें भी यहाँ पे फिर 24 होंगी, तो आपने टोटल जो पूरा करना है 32 बिट का, ठीक है जी। तो नेटवर्क की बिटें 8, होस्ट की बिटें 24, ठीक है। और इसी तरीके से क्लास बी में वो कहता है मैंने समझाया है नेटवर्क की बिटें 16 और होस्ट की बिटें भी 16।
क्लास सी में नेटवर्क की बिटें 24 और होस्ट की बिटें 8 है। इनको टोटल करेंगे तो जवाब आपका 32 आएगा। ठीक है, वो कहता है जिस तरह 8 के बाद 8 और 24 का एक पेयर बना हुआ है ना, तो आप इसको इस तरह से भी आगे बढ़ा सकते हैं। वो कहता है मैं तो जंप करके 8 से 16 पे चला गया था, लेकिन आप दरमियान वाले नंबर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क की बिटें 9 करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर लें, नेटवर्क की बिटों को 9 कर लें। ठीक है, अगर ये 9 करेंगे तो होस्ट की बिटें फिर 23 रह जाएंगे। इसी तरह वो कहता है 16 के बाद अगर आपने 17 करना है तो कर लें, लेकिन होस्ट फिर 15 रह जाएगा। इसी तरह 24 के बाद आपने 25 करना है कर लें, 26 करना है कर लें, 27 करना है कर लें। आप अगर 25, 26, 27 करेंगे तो फिर ये वाले नंबर 7, 6, 5 कम होते जाएंगे। नेटवर्क की बिटें बढ़ाते जाओगे तो होस्ट की बिटें कम होती जाएंगी। यानी इन 3 पेयर्स, इनको हम पेयर कह लेते हैं, इन 3 पेयर्स के अलावा आप किसी भी तरह का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, आपको उसकी इजाजत है, लेकिन वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। इसके लिए कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, और वो जो आप खुद कैलकुलेशन करेंगे उसको हम फिर कहते हैं क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास ए और बी के दरमियान क्लास लेस है, बी और सी के दरमियान क्लास लेस है, और सी से कम भी क्लास लेस है। ठीक है, अच्छा, क्लास ए से आप ऊपर नहीं जा सकते, यानी नेटवर्क को छोटा करते करते करते, यहां पे देखिए नेटवर्क की बिटें कितनी है, 8। पहला ऑक्टेट मैंने बताया था, अयाना ने रिजर्व किया हुआ है क्लास से डिफाइन करने के लिए, क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। पहले ऑक्टेट को हम नहीं छेड़ सकते, यानी नेटवर्क की बिटें घटाने की आखिरी हद जो है ना वो 8 है, लेकिन बढ़ाने की जो हद है वो आप 32 तक जा सकते हैं, वो आप 32 तक जा सकते हैं। अगर आपको याद हो, इसका मतलब है ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग भूल गए। वो 32 की कहानी मैंने आपको कैसे बताई थी, मैं आपको याद, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्लास सी जो है ना जी, क्लास सी से चलते हैं। नेटवर्क की बिटें 24 थी, होस्ट की बिटें 8 थी। हमने लास्ट लेक्चर तक हम यहां तक पहुंच चुके थे। ठीक है जी, मैंने कहा था अब इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यहां मैंने एक लाइन लगाई थी। ठीक है, फिर मैंने कहा था 31 और 32। फिर मैंने कहा था अगर आप नेटवर्क की बिटें इस तरह से बढ़ा रहे हैं तो होस्ट की बिटें इस तरह से घटेंगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है जी, मैंने कहा था अगर आप 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 2 करते हैं तो जवाब 254 आता है। 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 2 करते हैं तो जवाब 126 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 में कर रहा हूं साथ साथ, याद रखिएगा, माइनस 2 याद है ना नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, तो माइनस 2 में कर रहा हूं, इसका जवाब 62 आएगा, इसका जवाब 30 आएगा, इसका 14, इसका 6, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 6, 2 की पावर 2 4 माइनस 2 2, 2 की पावर 2 4 माइनस 2 2। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहां मैंने कहा था अगर आप 2 की पावर 1 माइनस 2 करेंगे तो इसका जवाब तो 0 आ जाएगा। फिर मैंने कहा था नेटवर्क की डेफिनेशन होती है कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो मैंने कहा था ये एक ऐसा नेटवर्क निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है जिसमें यूजर 0 है, तो ये तो फिर नेटवर्क नहीं हो सकता। तो फिर मैंने एक बात आपको यहाँ पे हाईलाइट की थी, मैंने कहा था नेटवर्क की बिटें बढ़ाने की एक हद क्या है, /30। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज यहाँ पे ये भी समझाई थी, मैंने कहा था आपके ज़हन में तो ये आ गया होगा कि /30 आखिरी हद, इससे ऊपर जाएंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा था क्या /31 और /32 हो ही नहीं सकता, यहां मैंने आपको समझाया था दैट इज पॉसिबल। ठीक है, मैंने कहा था /31 और /32 वाले एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, स्पेशल आईपी एड्रेसेस, दे आर कॉल्ड स्पेशल आईपी एड्रेसेस। ये दो स्पेशल आईपी एड्रेसेस हैं। ये बात हुई थी ना, कुछ याद आ रहा है, क्लास में किसी ने नोट्स लिखे हुए हैं? ठीक है, ठीक है, तो ये बात हुई थी /31 और 32 वाली। ठीक है, तो कोई बताएगा 31 32 के बारे में मैंने क्या समझाया था? मैंने आपको यहाँ पे एक लंबी कहानी समझाई थी, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस नेटवर्क समझाया होगा, याद है? मुश्किल है वैसे याद रखना, लेकिन आ जाएगा याद। ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क वो होता है जिसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन पहचानना अपने डिवाइसेस गिन के नहीं है, पहचानना अपने प्रोटोकॉल से है।
और प्रोटोकॉल मैंने आपको कहा था अगर HDLC या PPP हुआ तो आपका नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट होगा। फिर मैंने मल्टी एक्सेस नेटवर्क समझाया था आपको। मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है जी? मल्टी एक्सेस नेटवर्क वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और पहचान इसकी था प्रोटोकॉल ईथरनेट। भाई आज जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है वो तो ईथरनेट है, और एक और भी हुआ करता था फ्रेम रिले के नाम से। और मैंने कहा था ईथरनेट और फ्रेम रिले अगर आप यूज कर रहे हैं और आप दो डिवाइसेस भी जोड़ रहे हैं तब भी वो होगा मल्टी एक्सेस, क्योंकि उसमें तीसरी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। अगर तीसरी डिवाइस कनेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए स्विच लगाएंगे। ईथरनेट है तो ईथरनेट स्विच लगेगा, फ्रेम रिले है तो फ्रेम रिले स्विच आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है इसमें हम कह रहे हैं कि दो से ज्यादा डिवाइसेस हो ही नहीं सकती, तो आपको कितने आईपी चाहिए? दो। ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपको टोटल दो आईपी चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से जरा इलेबोरेट कर देता हूँ। राउटर ए और राउटर बी, ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट से पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क चल रहा है। एक आईपी इसका होगा 1.1.1.1, ठीक है। लेट्स फॉर एक आईपी मैं इसको दे देता हूँ 1.1.1.2। आमने सामने सेम नेटवर्क के आईपी भी हो सकते हैं, पीपीपी में तो डिफरेंट भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है। ये दो है ना, इन्होंने दो ही रहना है ये कभी तीन नहीं होंगे। इस नेटवर्क में अगर आप ब्रॉडकास्ट भी करें या यूनिकास्ट करें तो वो एक जैसी होगी। यानी राउटर है अगर 1.1.1.2 पे कोई मैसेज भेजे तो वो तब भी 1.1.2 के पास ही जाना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे है ही सिर्फ एक। और अगर इस नेटवर्क के लिए कोई ब्रॉडकास्ट आईडी हो और आप ब्रॉडकास्ट करें जाना तब भी उसने सिर्फ और सिर्फ बी के पास ही है, क्योंकि है ही एक, ठीक है जी। तो यहां पे इस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हमें ब्रॉडकास्ट आईडी की जरूरत ही नहीं है। यहां पे हमें ब्रॉडकास्ट आईडी की और टेक्निकली हमें नेटवर्क आईडी की भी जरूरत नहीं है। ये अब एक स्पेशल केस है, ये अब एक स्पेशल केस है, ठीक है जी। इस स्पेशल केस के लिए मैंने समझाया था, इस स्पेशल केस के लिए मैंने समझाया था कि /31 वाले आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होस्ट की बिट बचेगी सिर्फ एक, 2 की पावर 1 करेंगे जिसके कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे। यहां -2 नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये जो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, आप बस उन दो कॉम्बिनेशन को एज आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर लेंगे। यहां नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं होगी, लिहाजा आप -2 नहीं करेंगे यहां पे। तो /31 वाले आईपी एग्जिस्ट करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में यूज होंगे। पॉइंट टू पॉइंट में आपके पास भाई दो ऑप्शन हैं, आपके पास /30 भी है और आपके पास /31 भी है, और इसमें कोई शक नहीं है दोनों में से बेहतर कौन सा है? /31 बेहतर है। क्यों? इसमें कोई कॉम्बिनेशन आया नहीं हो रहा। /31 में आईपी दो ही निकलेंगे, लेकिन एक नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकलेगी, जिसका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने /32 वाले आईपी भी बड़ी तफसील से समझाए थे। मैंने आपको लूप बैक इंटरफेसेस, वर्चुअल इंटरफेसेस का तारुफ कराया था, पूरी कहानी आपको सुनाई थी कि समटाइम्स ऐसा होता है हमें अपने नेटवर्क में, अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो, लिनक्स हो, सिस्को का iOS हो, सिस्को की डिवाइसेस हो, हवावे हो, जुनिपर हो, जो मर्जी हो, सब पे लूप बैक इंटरफेसेस बनाने की, वर्चुअल इंटरफेस बनाने की ऑप्शन मौजूद होती है, और उनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लैब टेस्टिंग। वो बने ही लैब टेस्टिंग के लिए थे। अच्छा, अब चूंकि वर्चुअल पोर्ट है ना, वर्चुअल इंटरफेस फिजिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके साथ आप कोई चीज जोड़ तो नहीं सकते ना, कुछ कनेक्ट तो हो नहीं सकता, यानी लिंक ही नहीं बन सकता, ना पॉइंट टू पॉइंट तो ना मल्टी एक्सेस। लूप बैक या वर्चुअल इंटरफेस के साथ ना तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन सकता है और ना ही मल्टी एक्सेस। वो इंटरफेस अकेला होता है और सारी जिंदगी अकेले ही रहता है। अब वो चूंकि सिंगल इंटरफेस है ना, तो उसको कितने आईपी चाहिए? सिंगल, एक आईपी। तो सिंगल आईपी एड्रेस अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए /32 वाली प्रीफिक्स लेंथ इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी इसका सबनेट मास्क क्या होगा आपको पता है? ये भी मैंने लिखवाया होगा, 255.255.255.255। जरा तवज्जो रखनी है, आप में से अक्सर लोग कहेंगे ओ ये तो ब्रॉडकास्ट वाला आईपी नहीं है,
ठीक है, ये तो ब्रॉडकास्ट वाला आईपी है। देखें, जब सबनेट मास्क वाली जगह पे आप ये लिखेंगे तो वो ये इसको सबनेट मास्क कंसिडर करेगा, आईपी कंसिडर नहीं करेगा। इनकी शक्ल जरूर सेम है, लेकिन ये सबनेट मास्क है, वो ब्रॉडकास्ट आईपी है। दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों फर्क हैं। क्योंकि आईपी वाली जगह पे सबनेट मास्क तो नहीं कॉन्फ़िगर होता, और सबनेट मास्क वाली जगह पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं होता। दोनों की जगह अपनी अपनी है, शक्ल दोनों की सेम है। तो इससे किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन नहीं होती। आपको शक्लें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता। सिस्टम आपसे पूछेगा सबनेट मास्क बताओ, तो आप जब ये बताएंगे तो वो उसे सबनेट मास्क ही मानेगा ना, ब्रॉडकास्ट आईपी तो नहीं मानेगा। और आईपी एड्रेस वाली जगह पे अगर आप ये लिख देते हैं तो उसे आईपी मानेगा, सबनेट मास्क नहीं कंसिडर करेगा। तो दोनों की जगह ही अलग अलग है, लिहाजा सिस्टम कंफ्यूज नहीं होता। ओके जी, तो 31 और 32 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बढ़ाते बढ़ाते हम 32 तक जा सकते हैं, लेकिन घटाते घटाते 8 से नीचे जाने की हमारे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने एक और कॉन्सेप्ट भी क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में आपको बताया था कि जब हम क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं जी, क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग, ठीक है जी, तो क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक का नाम है सुपरनेटिंग और एक सबनेटिंग, सुपरनेटिंग एंड सबनेटिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग एंड सबनेटिंग। सुपरनेटिंग में क्या होता है जी, सुपरनेटिंग में नेटवर्क बिट्स को कम करते हैं और होस्ट बिट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है जी। नेटवर्क बिट्स कम होने का मतलब यह है नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन कम होने, नेटवर्क कम होंगे तो होस्ट की तादाद ज्यादा हो जाएगी। मैंने और भी बातें लिखवाई थी। सुपरनेटिंग कंबाइंस, सुपरनेटिंग का काम जोड़ना है, ठीक है जी। सुपरनेटिंग जो है वो छोटे छोटे सबनेट्स को, नेटवर्क्स को जोड़ के एक बड़ा सुपरनेट बना देती है, ठीक है। सबनेटिंग डिवाइड्स, सबनेटिंग का काम तोड़ना है। सबनेटिंग को एक बड़ा नेटवर्क दिया जाता है और वो उसको तोड़ के छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना लेती है। सबनेटिंग में होता है नेटवर्क की बिट्स बढ़ाई जाती हैं और होस्ट की बिट्स कम की जाती हैं। नेटवर्क बिट्स बढ़ाने से कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स बढ़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे, यानी नेटवर्क ज्यादा हो जाएंगे लेकिन साइज में छोटे हो जाएंगे। नेटवर्क्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी लेकिन साइज उनका छोटा हो जाएगा। तो सबनेटिंग डिवाइड, सबनेटिंग का काम तोड़ना है, सुपरनेटिंग का काम जोड़ना है। सुपरनेटिंग कंबाइन करके जोड़ के बड़ा सुपरनेट बना देती है और सबनेटिंग बड़े नेटवर्क को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर देती है। दोनों एक दूसरे के उलट है, ठीक है। सुपरनेटिंग का इस्तेमाल क्या बताया था, ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। और रिसोर्सेज में मैंने हाईलाइट किया था राउटिंग टेबल को, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी कि आप लोग जब तक राउटिंग नहीं पढ़ लेते तब तक सुपरनेटिंग की समझ नहीं आ सकती। लिहाजा हम फिलहाल सुपरनेटिंग नहीं पढ़ रहे। मैंने लिखवा दिया था कि सुपरनेटिंग एक चीज होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल को पूरी तरह ना तो आप अभी समझ सकते हैं, ना ही इसकी कैलकुलेशन में भी पढ़ने की जरूरत है। जब राउटिंग आप पढ़ लेंगे, पूरा एक वीक ही ऐसा है जिसके अंदर आपको सुपरनेटिंग करनी है और इसको यूज करना है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इन दोनों में से सबनेटिंग को। सबनेटिंग के बारे में मैंने बताया था, सबनेटिंग इस्तेमाल होती है फॉर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, ये आईपी एड्रेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी हमें जरूरत है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आईपी जाया होने से अगर आपने बचाना है तो उसके लिए आपको सबनेटिंग करनी पड़ेगी। अब सबनेटिंग क्या है, वो जी हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सबनेटिंग एक नाम है कैलकुलेशन का, सबनेटिंग नाम है कैलकुलेशन का, ठीक है जी। और ये ऐसी कैलकुलेशन है जिसके बगैर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर IPv4 एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो वो सबनेटिंग के साथ ही हो रहे हैं, वो क्लास लेस वाले ही हो रहे हैं। क्लास फुल का इस्तेमाल आपको कम कम ही नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी, कोई इम्तिहान, कोई भी एग्जाम और कोई भी इंटरव्यू अब सबनेटिंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं उस नेटवर्क इंजीनियर या उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूं जो फ्रेश है, नया है, अभी अभी डिग्री पढ़ी है अपनी और उसके बाद अब ये कोर्स कर रहा है, अब इंडस्ट्री में जाएगा, उससे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं।
एक जो एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क इंजीनियर होता है ना, साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो जब एक किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो टेक्निकली उसका इंटरव्यू जो है ना वो उसकी प्रीवियस जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। भी पहले कहाँ जॉब कर रहे थे, वहां पे तुम्हारे टास्क क्या होते थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ठीक है जी, चैलेंजेस क्या थे, तुम किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करते थे, तुम्हारा वहां पे क्या रोल था, और तुम हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हो। तो वो इंटरव्यू अलग तरह का होता है, उसमें आपसे ये किताबी चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले का अपना कैलिबर क्या है, वो किस तरह सोचता है, वो अब एक अलग बात है। ठीक है जी। तो एक एक्सपीरियंस बंदे का इंटरव्यू ऐसे होता है, उससे उसके पुराने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, एक नए बंदे से यही सारा कुछ पूछा जाएगा। हमने तो यहां तक भी देखा आजकल सबनेटिंग का एक क्वेश्चन लिख के ना इंटरव्यू में आपको पेज पे दे दिया जाता है, ये जरा सॉल्व करके दिखाओ, ये भी होता है, आपके साथ भी होगा, तो आप उसके लिए जरा तैयार रहें। तो सबनेटिंग एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने लगा हूं, ठीक है जी। और इसकी कैलकुलेशन के लिए पूरी तवज्जो रखिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसके बहुत सारे टोटके और शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है जी। लेकिन शुरुआत कभी भी टोटके या शॉर्टकट से नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पूरा डिटेल्ड मेथड समझें ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। जब वो समझ आ जाएगा बाद में फिर टोटकों को भी देख लेंगे, और इसके जितने भी टोटके हैं ना उनकी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर है, कहीं ना कहीं बंदा फंस जाता है, ठीक है जी। वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा, मैं अभी कुछ देर बाद आपसे सवाल भी करवाऊंगा सब लोगों से, ठीक है। इस तरीके से सीखिएगा कि आपने अभी क्वेश्चन खुद भी करना होगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जाहिर है उसकी मार्किंग आज नहीं है, कोई नंबरिंग उसकी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को आप खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा ना आपको समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। तो मेरा वो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो टोटका प्रूफ सवाल होगा, उस पर टोटके नहीं लगते, ठीक है। तो चलें जी, सबनेटिंग की कैलकुलेशन को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जी। और उसमें लास्ट लेक्चर में एक बात रह गई, मैंने आपको एक छोटी सी चीज और भी बताई थी। ये टेबल नजर आ रहा है ना जी सबको, तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि लेट से मैं कहता हूं जी मेरे नेटवर्क में यूजर जो है ना वो 20 है, कितने यूजर हैं 20। तो ये टेबल देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ साइज के नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बेहतर रहेगी हमारे लिए। /20 नेटवर्क के बिट्टे 27 हो और होस्ट के बिट्टे 5 हो, तो इसमें कितने आईपी निकलेंगे 30, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट 20 की है, ठीक है। देखिए अगर आप 62 वाले में चले जाएंगे तो जरूरत से ज्यादा आईपी है, 14 वाले में आएंगे तो जरूरत ही पूरी नहीं होगी, तो जो सबसे करीब तरीन ऑप्शन है वो 30 आईपी एड्रेसेस वाली है। सबनेटिंग में ऐसे ही होगा, आपको करीब तरीन की तरफ जाना होगा, ऐसा नहीं हो सकता आपको 20 चाहिए तो पूरा सबनेट ही 20 वाला निकला है, ये नहीं होगा। जरूरत से हमेशा थोड़े से एड्रेसेस ज्यादा होंगे, और उनके लिए मैंने एक टर्म आपको लास्ट टाइम बताई थी, स्केलेबिलिटी, गुंजाइश। आप कहते हैं मेरे नेटवर्क में थोड़े से और आईपी एड्रेसेस की गुंजाइश मौजूद है, फ्यूचर में कोई और आईपी भी आगे तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन जरूरत से बहुत ही ज्यादा हो और कभी भी इस्तेमाल ना हो वो फिर जाया होंगे, ठीक है जी। तो चलें जी शुरू करते हैं। और फिर ये बात मैंने आपको बताई थी कि इम्तिहान के बहुत सारे सवाल इस तरह के होते हैं, आपको बता दिया जाता है फलाना ब्रांच में इतने यूजर हैं, इतने आईपी चाहिए, तो ए आपको ना ABCD करके ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपने सिलेक्ट करना होता है कि ये जो ऊपर नेटवर्क आईडीज लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी नेटवर्क आईडी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी। जिस तरह आपने बताया 20 के लिए 27 वाला, तो नीचे लिस्ट में जहां 27 नजर आए आप चूज कर लेंगे। इस तरह का सवाल आपके कल वाले असेसमेंट में भी आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं कहूं 50, तो 50 आईपी एड्रेसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 62 वाली ऑप्शन ठीक रहेगी, और /26 वाला जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ये होती है प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ से पहले प्रीफिक्स भी तो होता है ना, वो प्रीफिक्स हमारे पास कहां से आएगा, ठीक है। तो हमें दो चीजें चाहिए, हमें प्रीफिक्स भी चाहिए, हमें प्रीफिक्स लेंथ भी चाहिए, और इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है जो कि जी मैं आपको सिखाने लगा हूं। मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा, पहली दफा हो सकता है आपको 60 से 70% समझ आए, दूसरी एग्जाम्पल कराने में आपको 100% समझ आ जाएगा, फिर एक सवाल जब आप अपने हाथ से खुद करेंगे तो फिर आपकी भी तसल्ली हो जाएगी कि आपको समझ आ गया। तो पहले में आपने कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना, 70 to 80% तो लाजमी समझ आ जाएगा, लेकिन वो भी उसको जो पूरी तवज्जो रखेगा, तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह जी मैंने आईपी एड्रेसिंग के
5 वो सुनहरी असूल बना लिए थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सबनेटिंग की कैलकुलेशन के मैंने 6 स्टेप्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। आप वो 6 स्टेप्स फॉलो कर ले, मेरा ये दावा है कि कोई बंदा उन 6 स्टेप्स को अगर फॉलो कर लेता ना, आपकी कैलकुलेशन खुद बहुत ठीक हो जाएगी। हम बचपन से मैथ्स के बारे में यही सुनते आए हैं, स्टेप्स सारे अगर फॉलो कर लिए जाएं तो खुद बहुत आंसर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आप कहीं डंडी मारेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक सिनेरियो आपके सामने बनाता हूं, यानी आपको एक प्रॉब्लम क्या दी जा रही है जिसको आपने सॉल्व करना है। मैं कहता हूं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका ना हेडक्वार्टर है, ये उसका राउटर है, हेडक्वार्टर का राउटर है, और जाहिर है हेडक्वार्टर के साथ उनका ब्रांच नेटवर्क कनेक्ट होगा, लैन कनेक्ट होगा, स्विच लगे होंगे जहां पे सारी डिवाइसेस होंगी। अच्छा, वो ब्रांच नेटवर्क शो करने के लिए ना राउटर के साथ स्विच लगा के और एंड डिवाइसेस जोड़ के पूरा डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये टी का सिंबल भी बना लेंगे ना इस तरीके से तो काफी रहेगा, ठीक है। यानी राउटर के साथ उनका जो प्राइवेट नेटवर्क, ब्रांच नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वो कनेक्टेड है। मैं कहता हूं इस हेड ऑफिस में कोई 250 के करीब यूजर्स हैं। कितने लोग काम करते हैं? 250 के करीब लोग काम करते हैं, ठीक है। और इनके लिए अगर मैं आपको कहूं कोई नेटवर्क आईडी चूज करें, क्लास सी की ठीक रहेगी। क्लास सी में आपको याद है कितने नेटवर्क होते हैं? अच्छा, जो आज जरा पंखे शंखे देख लो और एसी है, मेरा लब गर्मी होना शुरू हो गई है, ठीक है जी। तो 250, थोड़ी देर बाद तो सबनेटिंग पूरी होने तक तो आग लग जाएगी, ठीक है। अभी तो ये शुरू हुई है। अच्छा, तो 250 के करीब जो है वो, एक एसी भी आपको और चलाना पड़ेगा, चला दिए, ओके। तो ये जो 250 के करीब आपके पास यूजर हैं, इनके लिए क्लास सी का एक नेटवर्क काफी रहेगा। क्लास सी में नेटवर्क कितने होते हैं? 20,97,152 आपके नोट्स में लिखा हुआ है। और मैंने कहा था याद आपने इतना ही रखना है कि 20 से 21 लाख के आसपास थे, ठीक है जी। तो उनमें से कोई सा भी एक नेटवर्क, जैसे कि मैं कहता हूं 192.168.1.0/24, क्या ये क्लास ई का एक नेटवर्क है? बिल्कुल है। नेटवर्क आईडी लिखी है मैंने, आपने पहचाना कैसे है कि ये नेटवर्क आईडी है? एक तो /24 लिखा हुआ है, दूसरा होस्ट की बिटें जितनी भी हैं वो 0 है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होस्ट की बिटें हैं, होस्ट बिट्स अगर 0 है तो ये नेटवर्क आईडी लिखी हुई है, ठीक है। तो इट्स अ नेटवर्क आईडी। इसमें 254 आईपी होते हैं ना, तो ये 250 आप इनमें पूरे कर लेंगे। हेडक्वार्टर ने अपना बंदोबस्त कर लिया। लेकिन अब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका कारोबार जो था वो ग्रो कर रहा था, और इन्होंने कुछ ब्रांचेस और ओपन की मुख्तलिफ शहरों में। मैं कहता हूँ जी, एक ब्रांच इन्होंने ब्रांच ए ओपन कर ली, ठीक है जी, और ये उसका ब्रांच नेटवर्क। इसी तरह एक ब्रांच बी ओपन की जो कि किसी अलग शहर में हो सकती है, ये उसका राउटर और ये उसका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की जो कंप्लीट शक्ल होती है वो तो आपको पता ना, यूं आप यहाँ पे स्विच डिस्प्ले करते हैं, फिर उसके बाद इसके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये वाली पोर्ट जो राउटर बी की है, ये डिफॉल्ट गेटवे बनेगी इस पूरे नेटवर्क के लिए। ऐसे ही होता है, यही सिखाया था लास्ट टाइम, डायग्राम बनाई थी हमने, ठीक है जी। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ ब्रांचेस को आपस में आपने कनेक्ट करना है। ये कनेक्टिविटी तो आप आईएसपी के थ्रू कराएंगे, और ये वाले लिंक्स आपके वैन लिंक्स होंगे। इन ब्रांचेस को आईएसपी के थ्रू कनेक्ट भी करवाना जी, वो भी करा दिया। अच्छा जी, अब हमें ना ये ब्रांच ए के लैन में भी आईपी चाहिए और ब्रांच बी के लैन नेटवर्क के लिए भी आईपी चाहिए, ठीक है जी। यहां पे जो यूजर्स की तादाद है वो मैं मेंशन कर देता हूं। ब्रांच ए में मैं कहता हूं जी 120 यूजर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। जितने लोग, खाली लोग नहीं बल्कि कैमरे, प्रिंटर, सब कुछ मिला के हमें आईपी 120 चाहिए। और ब्रांच बी में मैं कहता हूं जी यहाँ पे चले 110 आईपी एड्रेसेस रिक्वायर्ड है। ब्रांच ए में कितने? 120। ब्रांच बी में कितने? 110 आईपी आपको चाहिए। तो आपको कितने नेटवर्क्स रिक्वायर्ड हैं इस वक्त? मुझे 2 नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है। मुझे 2 नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है, ए के लैन नेटवर्क के लिए और बी के। और साइज कितना है? 125 के करीब, 120 और 110। आज से पहले अगर हमने ये बातें ना की होती तो आपके जेहन में यही सोल्यूशन आना था, क्लास सी का एक नेटवर्क उठाएं और ए को दे दें, क्योंकि सबसे छोटा तो क्लास सी है ना।
तो क्लास सी का एक नेटवर्क ब्रांच ए को असाइन कर दें और एक नेटवर्क ब्रांच बी को दे दें। आउट ऑफ 20,97,152 नेटवर्क आपके पास है, ठीक है, तकरीबन 21 लाख के करीब आपके पास नेटवर्क है। उन नेटवर्क में से एक ए को दे दें, एक बी को दे दें। अब मसला ये है, आप नेटवर्क तो दो अलग अलग असाइन कर देंगे तो 254 आईपी होते हैं ना क्लास सी के एक नेटवर्क में, आप 120 यूज कर लेंगे, बाकी का 125 आईपी किधर जाएगा, जाया होगा। सिमिलरली ब्रांच बी में 110 आईपी आप यूज कर लेंगे, बाकी के आईपी किधर जाएंगे, जाया होंगे। तो जाया तो अब हमने होने नहीं देने, हम तो आईपी बचाने के मिशन में निकले हुए। तो अगर कोई सोल्यूशन बन सकता है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। तो सोल्यूशन देखते थी, सोल्यूशन हम क्या पढ़ने लगे अभी, क्या क्या कैलकुलेट करने लगे, सबनेटिंग। हम सबनेटिंग करने लगे। सबनेटिंग में बेसिकली होता क्या है, एक बड़ा नेटवर्क पिक करके उसके छोटे छोटे सब नेटवर्क बना दिए जाते हैं। और वो बड़ा नेटवर्क आता कहां से है, वो बड़ा नेटवर्क क्लास ए से आता है, बी से आता है और सी से आता है, कहीं और से नहीं टपकता। वही नेटवर्क है क्लास ए वाले, बी वाले और सी वाले, उन्हीं को पकड़ के हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास ए के एक नेटवर्क का साइज याद है, 16.8 मिलियन। 16.8 मिलियन पूरा नंबर भी हमें याद हो गया अब तो, 16777214। अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इसके दो सबनेट्स बना दूं, क्लास ए के एक नेटवर्क के दो सबनेट अगर हम बना दें तो 8.4 मिलियन 8.4 मिलियन वाले दो बन जाएंगे। ठीक रहेंगे ब्रांच ए और बी के लिए? नहीं, ये तो उस क्लास इससे अच्छी तो क्लास सी थी, तो बहुत ज्यादा आईपी है। अच्छा, क्लास बी का एक नेटवर्क 65,534, 65,530, इसके दो हिस्से करने हैं आप, तो क्या होगा, 32,000 समथिंग। तो 32,000 वाले दो आएंगे, ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। क्लास सी का एक नेटवर्क पिक करें 254, इसके दो हिस्से करें, अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 125 के करीब दो हिस्से आ जाएंगे। इधर बात बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही है। क्लास सी का एक नेटवर्क 254 का होता है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो अंदाजन 125 वाले दो आ जाएंगे और दोनों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और एक्स्ट्रा आईपी भी कम से कम होंगे। तो ये आइडिया ठीक लग रहा है। तो सबनेटिंग की 6 स्टेप्स की जो कैलकुलेशन है, सबनेटिंग की 6 स्टेप्स की जो कैलकुलेशन है, उसमें स्टेप नंबर 1 ये है, जिसका टाइटल मैं यहां पे यूं लिख देता हूं, सिलेक्शन ऑफ बेस नेटवर्क आईडी, सिलेक्शन ऑफ बेस नेटवर्क आईडी, सिलेक्शन ऑफ बेस नेटवर्क आईडी। आप सब ने कहा, आप सब लोगों ने कहा कि जो बेस नेटवर्क आईडी है, ठीक है जी, वो क्लास सी की होनी चाहिए। ये वो होगी ना जिसे तोड़ना है, आप सब ने खुद कहा है, आपके दिल से आवाज आई कि क्लास सी का नेटवर्क होना चाहिए। तो क्लास सी के 20,97,152 नेटवर्क हैं, वो सारे फिलहाल आपके हैं, उनमें से जो मर्जी चूज कर लें, ठीक है जी। अभी आपके ज़हन में ये एक पॉइंट आएगा, तो कोई भी कर लें, ठीक है। इसके बारे में ना एक टॉपिक थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा, बल्कि शायद आज वक्त मिला तो आज हो जाएगा। आईपी एड्रेसेस की ना दो कैटेगरीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, उन पे अभी हम बात करेंगे कुछ देर के बाद। उसके बाद आपको फिर और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें कि कौन से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं। फिलहाल तो सारे आईपी एड्रेसेस के मालिक आप ही हैं, तो जो मर्जी यूज कर लें। मैं कहता हूं नहीं, मैं बेस नेटवर्क आईडी ये वाली पिक कर लेता हूं, 192.64.32.0/24। तो क्लास सी की नेटवर्क आईडी होनी चाहिए, जो मर्जी हो, ठीक है। मैंने ये लिख लिया, मेरा ये दिल चाह रहा था, लिख लिया, कोई खास वजह नहीं है, ठीक है जी। ये जो पहला स्टेप है, आमतौर पे एग्जाम या इंटरव्यू के हवाले से अगर बात की जाए, ये आपको गिवन होता है। आपको ये जो स्टेप नंबर 1 है, ये गिवन होता है, आपको बेस नेटवर्क आईडी दे दी जाती है और आपको बता दिया जाता है इसके इतने सबनेट्स बना दें या इसकी सबनेटिंग करवा लें। तो 6 में से पहला स्टेप तो समझे हो गया, वो तो गिवन है। आपको गिवन नहीं भी और खुद भी चूज करना है तो क्या सोच के चूज करना है, वो मैंने ट्रिक बता दी है कि ऐसा नेटवर्क चुने कि जिसके दो हिस्से करने पे कम से कम आईपी जाया हो रहे हो, ये क्राइटेरिया है, ठीक है जी। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया जी, और आपके केस में मैंने कहा गिवन होगा। तो पीछे कितने स्टेप्स रह गए, 5।
अभी तक कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, बातें समझ में आ रही हैं। स्टेप नंबर 2, ये जो भी बेस नेटवर्क आईडी है ना, इसको बाइनरी में लिख दें। ये जो भी है इसको बाइनरी में लिख दें। मैं इसकी बाइनरी आपको लिखवा देता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां मैं इसकी बाइनरी, ये अब स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। 192.64.32.0/24 था ना, इसको हम लिखने लगे हैं बाइनरी में, ठीक है जी। तो 192 की बाइनरी, 192 की बाइनरी 11000000, यानी 128 प्लस 64, वो वाली दो बिटें ऑन की तो 19। अब 192 वाले आईपी आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसकी तो शक्ल याद हो जानी चाहिए आपको, पहली दो बिटें इस तरह से 1 हो या ऑन हो तो ये 192 होता है। उसके बाद 64 के लिए 128 नहीं चाहिए, 64 चाहिए तो ऑन कर लेंगे, बाकी सारी बिटें ऑफ। तो ये 64 की बाइनरी है। 32 के लिए 128 भी नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए, 32 चाहिए, 16 भी नहीं चाहिए, 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं और 1 भी नहीं। और आगे तो चौथे ऑक्टेट में सारी जीरो है, ऑल जीरोस कर दें जी। आठों की आठों बिटें आपकी जो टेक्निकली इस वक्त होस्ट वाली हैं, इन सबको आपने क्या कर देना है, जीरो। जो भी बेस नेटवर्क आईडी आपको दी गई थी, आपने उसको बाइनरी में लिख देना है। बाइनरी में लिख दिया। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, अगर बाइनरी में, ये तो नंबर आसान आसान से थे, अगर कोई टेढ़ा नंबर होता है तो आप आराम से कैलकुलेट करके लिख लें, ठीक है जी। जवाब गलत नहीं होना चाहिए, सही कैलकुलेशन करें और फिर कन्वर्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद टोटल स्टेप्स कितने, 6 में से 2 हो गए और आपको अभी तक कोई मुश्किल नहीं पेश है, आसान है, सब कुछ आसान है। आप सबनेटिंग कर रहे हैं, 2 स्टेप्स हो गए, 6 में से 4 बस बाकी रह गए, उसके बाद सबनेटिंग हो जाएगी। तीसरा स्टेप, ठीक है जी, स्टेप नंबर 3। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ये आपको बड़ा मामूली सा लगेगा, आप कहेंगे ये तो कोई इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन मेरी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, आपके सबनेटिंग का जो क्वेश्चन है या जो कैलकुलेशन है, इसके सही या गलत होने का पूरा दारोमदार स्टेप नंबर 3 पे है। ये है इजी, लेकिन आपने इसको इजी लेना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब है क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका टाइटल मैंने कुछ यूं लिखा हुआ है, मार्किंग ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। मार्किंग ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। आपने नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की निशानदेही करनी है। किसमें, ये जो ऊपर नेटवर्क आईडी लिखी हुई है इसमें, ये जो ऊपर नेटवर्क आईडी लिखी हुई है इसमें आपने निशानदेही करनी है। ये कौन सा मुश्किल काम है, जरा देखिएगा, सबकी नजर जरा एक दफा स्क्रीन के ऊपर आए। ये नेटवर्क की बिटें कितनी लिखी हुई हैं, 24। आपने बस निशान लगा देना है कि यहां से लेकर यहां तक ये कितनी बिटें हैं, 24। ये वाली बिटें नेटवर्क की हैं और ये वाली 8 बिटें होस्ट की हैं, ठीक है जी। नेटवर्क की बिटें और ये होस्ट की बिटें, और इनके नीचे हम लिख भी देते हैं कि ये जनाब इस वक्त नेटवर्क की बिटें 24 हैं और होस्ट की बिटें 8 हैं। मैंने इसके लिए कोई कैलकुलेशन तो नहीं की ना, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसी को लिख रहा हूं, हाईलाइट कर दिया। कितना मामूली सा काम है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, आपके सवाल के गलत और सही होने का फैसला यही करेगा। इसकी अहमियत आप लंबे अरसे तक याद रखें। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप में से कोई ना कोई, हर कोई बल्कि, कभी ना कभी किसी दर्जी के पास तो गया होगा कपड़े सिलाने के लिए। जब आप दर्जी के पास जाते हैं अपने कीमती कपड़े लेकर, ठीक है, तो दर्जी की दुकान का जो माहौल होता है वो ऐसा होता है कि जो उस बिजनेस का ओनर होता है ना, जो मास्टर टेलर है, वो एक बड़ी सी टेबल के सामने खड़ा होता है। कान में यहाँ पे एक तरफ पेंसिल होती है और एक चौक होता है कोई फ्लोरेसेंट से कलर का, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, इस तरह से, ठीक है जी। इंचिस टेप उसके गले में होती है, मेजरिंग टेप, ठीक है। और आप अपना कपड़ा जाके उसको देते हैं, जो भी आपने उसको बताना हो कि इस तरह का जनाब कपड़ा सिलवाने हैं, आप उसको बताते हैं। आपकी मेजरमेंट के मुताबिक आपके कपड़ों की मार्किंग करके, वो जो हाइलाइटर उसके हाथ में होता है, ठीक है जी, जो चौक उसके हाथ में होता है, उस पर निशान लगाना, ये काम मास्टर टेलर खुद करता है। और उसके बाद उस निशान के मुताबिक कपड़े की कटिंग भी वो खुद करता है। और जब कटिंग हो जाती है तो आपके कपड़े उठा के, जो उसकी लेबर बैठी होती है जमीन पे बैठ के मशीनें लगा के, वो उनकी तरफ लिटरली यूं फेंक देता है, ठीक है जी। और उसके बाद अगला काम ये होता है, उन्होंने मशीन ही चलानी होती है उसके ऊपर। वो कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा महारत की जरूरत नहीं, फिर भी जितनी स्किल चाहिए वो है। लेकिन असल चीज
कपड़े की कटिंग है, और कटिंग ठीक उसी सूरत में होती है जब मार्किंग ठीक होती है, ठीक है। तो ये अगर मार्किंग ठीक, और वो इतना अहम काम है जो दुकान का मालिक खुद कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो गलत हो जाए तो आपका कीमती कपड़ा जाया हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, ये मार्किंग, यहाँ पे भी वही अहमियत है, निशान गलत लग गए तो कटिंग भी आगे गलत हो जानी, जो आपने अभी करनी है। अभी तो कटिंग शुरू नहीं हुई, कटिंग इन निशानों के हिसाब से होनी है, ठीक है। तो ये कहानी मैंने सुना दी है, और मजे की बात यह है, मेरी इतनी नसीहत के बावजूद जब आप ये सवाल करेंगे, आप इस स्टेप को इग्नोर करेंगे और आप गलत भी करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने मार्किंग ही गलत की है। अक्सर लोग यहाँ पे कह देंगे मैंने आज तारीख बदल देनी है, आज से पहले होता होगा, मैं नहीं करूंगा, देख लेना आप, ठीक है जी, वक्त साबित कर देगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ठीक भी करेंगे लेकिन गलत भी करेंगे, और इसी स्टेप की वजह से करेंगे। 6 में से 3 स्टेप्स हो भी गए हैं, आपने टेक्निकली अभी तक खुद कुछ भी नहीं किया। अगर आप गौर करें तो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसी को सीधा करके लिखी जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही लिखते चले जा रहे हैं। पहले बेस नेटवर्क आईडी गिवन थी, आपने उसको सिर्फ बाइनरी में लिखा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो नेटवर्क और होस्ट की बिटें पहले से डिफाइन हुई हैं उन्हीं को मार्क कर लिया, ठीक है जी। 3 स्टेप्स बाकी हैं, स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। इससे पहले कि हम अगले स्टेप पे जाएं, इसकी ना एक नीट एंड क्लीन कॉपी मैं यहां से जरा उठा के नेक्स्ट पेज पे रख दूं, थोड़ी देर बाद अभी मेरे काम आ जाएगी, ठीक है। ये बिट्स मुझे अभी दोबारा भी चाहिए होंगी अगले स्टेप्स में, तो मैं इनको रीयूज कर लूंगा, क्योंकि अभी इस वाले पेज पे काफी ज्यादा डिस्कशन होगी तो ये रफ हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, तो ये जनाब हमारी जो बिट्स हैं, हमने करना क्या था, सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या होता है, एक नेटवर्क को आप डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल में। उसके लिए क्या करना होता है, नेटवर्क के बिट्स को बढ़ाना होता है और होस्ट के बिट्स को घटाना होता है। सबनेटिंग में यही करते हैं ना, नेटवर्क के बिट्स को बढ़ाया जाता है और होस्ट के बिट्स को कम किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि मैं नेटवर्क की कितनी बिटें बढ़ाऊं और होस्ट की कितनी बिटें कम करूं कि ये एक नेटवर्क 2 में डिवाइड हो जाए। अब ये सवाल है हमारे ज़हन में कि नेटवर्क की बिटें बढ़ानी है, कितनी बढ़ाऊं, और उसकी बिटें घटानी है, कितनी घटाऊं कि ये एक नेटवर्क कितनों में डिवाइड हो जाए, 2 में। हमने एक के कितने सबनेट बनाने हैं, 2। ये हमारे दिमाग में सवाल है, ठीक है जी। इसके लिए स्टेप नंबर 4 एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करेंगे, स्टेप नंबर 4, और फॉर्मूला जनाब यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा, 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N। अच्छा, मैं स्मॉल n और कैपिटल N, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, कुछ बुक्स के अंदर ये स्मॉल और कैपिटल N लिखा होता है, कुछ जगहों पे S और N भी लिखा हो सकता है, ठीक है। बस इन दोनों में फर्क होना चाहिए ना, चाहे जो मर्जी यहाँ पे लिखा जाए। तो 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का करना क्या है, इसमें स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है, वो मैं टाइप करता हूँ जी यहाँ पे आपके लिए कि स्मॉल n क्या डिफाइन कर रहा है और कैपिटल N क्या डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले कैपिटल N लिख लेते हैं। कैपिटल N डिफाइंस नंबर ऑफ सबनेट्स, और मैं यहाँ पे आपके लिए समझना आसान हो जाए उसके लिए यूं लिख लेता हूं, न्यू ब्रांचेस। और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। कैपिटल N क्या बताता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स, कितने सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको वैसे इसका जवाब पता है क्या, हमारे लिए ये नोन है, कितने सबनेट बनाने हैं आपने, 2। तो कैपिटल N की वैल्यू तो नोन है हमारे लिए, 2, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद स्मॉल n क्या बताता है, स्मॉल n डिफाइंस नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग, ठीक है। ये ना एक किताबी लाइन है, बुक वाली लाइन है, इससे समझ कुछ नहीं आती और याद भी नहीं रहना इसने। तो जो समझ आएगा, जो याद रहेगा, मैं वो लिखवा रहा हूं। स्मॉल n डिफाइंस इंक्रीमेंट वैल्यू in network portion and decrement in host। आप बार बार क्या कह रहे हैं, नेटवर्क की बिटें बढ़ानी है, होस्ट की बिटें घटानी है, तो कितनी नेटवर्क की बिटें बढ़ाएं, कितनी होस्ट की कम करें, वो आपको एग्जैक्टली कौन बताएगा, स्मॉल n बताएगा। अब नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग में ये बात समझ नहीं आती,
लेकिन इंक्रीमेंट वैल्यू इन नेटवर्क पोर्शन, डिक्रीमेंट वैल्यू इन होस्ट पोर्शन, ये बात समझ में आती है। ठीक है जी, ये आप आराम से अभी जो स्टेप्स नोट कर रहे हैं कर लें, फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद। सही है, लिख लिया। इस फॉर्मूला का जरा इस्तेमाल चेक करते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे जाके, यहाँ पे आके ना जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। 2 रेज टू पावर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N। आपने कहा हमें कैपिटल N का पता है कि वो हमारे केस में 2 है। अब आप मुझे बताएं 2 की पावर हम क्या रखें कि जवाब 2 आएगा? 2 की पावर 1 रखेंगे तो जवाब 2 आएगा। 2 रेज टू पावर 1 जो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है स्मॉल n की वैल्यू 1 और कैपिटल N की वैल्यू 2। अच्छा, ये जरा आगे लेके चलते हैं। भाई बिट या तो होती है या नहीं होती, आधी बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या 0 होती है या 1, एक बिट होती है या 2 होती है या 3 होती है या बिट नहीं होती। ठीक है जी, तो 2 की पावर 1 के बाद 2 की पावर 1.5 तो नहीं आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 का जवाब 4 होता है। 2 की पावर 3 का आंसर 8 आएगा। 2 की पावर 4 का आंसर 16 आएगा। और आपको आगे पता है कि क्या होता चला जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हमने सीख रखे हैं। 16 के बाद 32, 64, 128। ठीक है, ये वाला नंबर क्या बताता है? सबनेट्स कितने हैं, ऐसे ही है ना जी। तो ये तो साफ समझ आ रहा है कि आपने अगर सबनेट बनाने हैं ना, तो सबनेट या तो 2 बनेंगे या 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16, 32, 64, 128, ये 2 की पावर में ही बनेंगे। यानी आप 3 सबनेट नहीं बना सकते, आप 5 भी नहीं बना सकते, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 बन सकते, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 बन सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर अगर मेरी 3 ब्रांचेज हो और मुझे 3 सबनेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? जाहिर है 2 में 3 पूरे नहीं होंगे, 8 में एक्स्ट्रा सबनेट ज्यादा हो जाएंगे। करीब तरीन ऑप्शन आपके लिए 4 वाली होगी। 3 सबनेट्स के लिए करीब तरीन ऑप्शन 4 वाली हो। आपने ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें फालतू सबनेट्स कम हो, कम से कम हो। ठीक है, तो 4 वाले में एक सबनेट एक्स्ट्रा आएगा। इस पे अब आप कहेंगे सबनेट का मतलब सबनेट में आईपी मल्टीपल होंगे तो वो जाया होंगे। ठीक है, यहां पे आपने बड़ा अहम जुमला ये याद रखना है, किसी सबनेट में या नेटवर्क में आईपी जरूरत से बहुत ज्यादा हो तो वो जाया होते हैं। अगर आप उन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो तो जाया हो रहे होंगे। किसी सबनेट में अगर आईपी एक्स्ट्रा निकल आए तो वो जाया होते हैं। लेकिन अगर पूरा सबनेट ही एक्स्ट्रा निकल आए वो जाया नहीं होता। वो कैसे? मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ। आपको आधा किलो चिकन चाहिए, आप कसाई के पास जाते हैं, आप कहें जी मुझे आधा किलो चिकन चाहिए। वो कह रहे मेरे पास तो कोई ऐसी मुर्गी नहीं है, काटूंगा तो आधा किलो। 1 किलो वाला है तो 1 किलो वाला चिकन अवेलेबल है, तो वो आप 1 किलो वाली मुर्गी जिबा करके उसमें से हाफ के जी आपको दे देगा, बाकी हाफ के जी जाया हो जाएगा उसका? नहीं, थोड़ी देर बाद कोई और कस्टमर आएगा, वो उसको बेच देगा। या कोई कहे जी मुझे 1.5 किलो चाहिए, तो आप वाला आधा किलो और एक नया किलो ऐड करके उसको दे देगा। तो जिस तरह वहां पे उसका चिकन जाया नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पे सबनेट अगर एक्स्ट्रा निकल आए तो वो जाया नहीं होता। याद रखिएगा, वो सबनेट या तो आपके काम आ जाएगा लेटर ऑन या किसी और के काम आ जाएगा। सबनेट में आईपी फालतू हो वो जाया होते हैं। पूरा सबनेट एक्स्ट्रा निकलना नॉर्मल सी बात है और ये बिल्कुल जाया नहीं होगा। और सबनेट आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा ही निकला करेंगे, वो तो निकलेंगे एक्स्ट्रा। आपको 5 चाहिए तो आपको तो 8 सबनेट बनाने पड़ेंगे, 3 उनमें एक्स्ट्रा ही आएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सबनेट निकला करेंगे, दैट इज नॉर्मल, वो वेस्ट नहीं होते। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया पब्लिक और प्राइवेट आईपी का, जो आपने पढ़ना है। पब्लिक नेटवर्क वाले, अगर आप पब्लिक नेटवर्क की सबनेटिंग करेंगे तो जो पब्लिक सबनेट आएंगे वो पब्लिक नेटवर्क में रीयूज हो जाएंगे, और अगर प्राइवेट में करेंगे तो वो प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल हो जाएंगे। अभी मैंने पब्लिक प्राइवेट नहीं पढ़ाया हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, किसी ने भी पढ़ा, मैंने नहीं समझाया अभी, तो मैं सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूँ कि आने वाले टॉपिक एक और है। ठीक है, तो बहरहाल ये सिंपल सी चीज है जी, सबनेट एक्स्ट्रा आएंगे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट तो ये पहली वाली ऑप्शन से पूरी हो जाएगी ना, यानी आप स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकली है? 1। जरा वापस आते हैं स्टेप नंबर 4 जहां पे हमने लिखा था
ये जरा स्टेप नंबर 2 को देखें, नेटवर्क की बिटें कितनी है 24। यहां पे ना कलर चेंज कर लेता हूं, इधर प्लस एन होगा और यहां से माइनस एन हो जाएगा। जो नंबर नेटवर्क में ऐड हो रहा है वही नंबर होस्ट से माइनस हो जाएगा। जो नंबर यहां पे ऐड हुआ है नेटवर्क में वो नंबर होस्ट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस पेज पे चूंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा जी इसके बाद, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, हमारे केस में तो स्मॉल n 1 है ना, और होस्ट की बिटें 8 माइनस 1, तो ये रह जाएंगी 7, होस्ट बिट 7 रह जाएंगी और नेटवर्क बिट्स 25 हो जाएंगी। नेटवर्क की बिटें 25 हो जाएंगी, होस्ट की बिटें 7 हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करने पे जवाब तो 32 ही आता है ना। आपने कहा था नेटवर्क में एक बिट बढ़ानी, कितनी बिटें बढ़ानी है, तो स्मॉल एन निकाला ना आपने, एक बिट बढ़ानी और होस्ट से एक बिट कम करनी है, तो वो 25 हो जाएंगी और ये 7 हो जाएंगी। होस्ट की बिटें 7 हैं, हम यहाँ पे वो नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 2⁻⁷ और यहाँ -2 करना होता है ना। क्यों? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट 2⁻7 128 -2 126, 126 यूजर्स होंगे पर नेटवर्क, नहीं पर सब नेटवर्क्स या पर सबनेट्स। अब तो सबनेट हो जाएगा ना, आपने एक के कितने बना लेने हैं, 2, और दोनों का साइज क्या होगा 126। भाई सीधी सी बात है, आपके पास क्लास सी का एक नेटवर्क था ना, क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होते हैं 256, आपने इस 256 वाले को 126 वाले दो में तकसीम ही किया ना, और क्या किया है, यही कर रहे हैं। 256 वाले एक को 126 वाले दो में डिवाइड कर रहे हैं। नेटवर्क की बिटें कितनी हो जाएंगी 25, होस्ट की रह जाएंगी 7, नेटवर्क की 25 हो जाएंगी, होस्ट की 7 रह जाएंगी। ठीक है, अब तक 4 स्टेप्स हो गए, आप लोग साथ है ना, सब कोई मसला नहीं हुआ, सब साथ है, पक्की बात है। अच्छा, 5वें स्टेप पे जाने से पहले उसको भी साथ ले लो यार जी, साथ है, आप भी साथ हो, वेरी गुड। 2 स्टेप रह गए, 5वां और 6ठा। पहले 6ठे पे जा रहा हूं, कोई बात नहीं, 6ठे स्टेप को पहले कर लेते हैं। ठीक है जी, आप 6ठे को 6ठे नंबर पे करेंगे जब भी करेंगे। ठीक है जी, 6ठा स्टेप क्या है, सबनेट मास्क याद है आपको, सबनेट मास्क क्या बताता है आपको कि नेटवर्क की बिटें कितनी है, क्लास ए में बताता था, बी में भी बताता था और सी में भी। क्लास ए में /8 से निकालते थे आप 255.0.0, क्लास बी में /16 से 255.255.0, क्लास सी में 255.255.255.0, ये होता था। जब /8 होता था तो ये होता था, जब 16 होता था तो ये होता था, जब 24 होता था तो ये होता था। अब नेटवर्क की बिटें कितनी हो गई हैं, अब तो 25 हो गई हैं, अब /25 हो गया। आपने अभी अभी किया, नेटवर्क की बिटें 25 हो जाए, आपने कहा 25 करेंगे हम। ठीक है जी, तो अब ये जो नेटवर्क की 25 बिटें हैं, इसका सबनेट मास्क वही होगा जो पहले होते थे या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है जी, क्लास लेस, ये अब क्लास लेस है ना, क्लास फुल तो नहीं है, क्लास लेस का जो सबनेट मास्क होता है ना, इसको कहते हैं कस्टम सबनेट मास्क, कस्टमाइज्ड से निकला है, कस्टम सबनेट मास्क। सबनेट मास्क उस वक्त तक था जब तक क्लास एबीसी थी, इनके अलावा अगर कुछ निकाल लेंगे आप, यानी 8, 16 और 24 के अलावा, तो वो क्या होगा, कस्टम सबनेट मास्क। तो उसको सबनेट मास्क कहने से को आपको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा, आप उसे भी सबनेट मास्क ही कह सकते हैं, बट ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कस्टम सबनेट मास्क, कस्टमाइज, ये बदल गया अब। ठीक है जी, तो जरा बताएं 25 बिटों के लिए फिर सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, 25 बिटें ऑन करनी पड़ेंगी ना भाई, पहली 8 बिटें ये हो गई, उसके बाद ये अगली 16 हो गई, ये हो गई जनाब आपकी 24 बिटें ऑन, और अब 25वीं भी आपको ऑन करनी पड़ेगी, 1 आएगा यहाँ पे, और बाकी सारे 7 बिटें होस्ट वाली आप 0 कर देंगे। बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, सबनेट मास्क या कस्टम सबनेट मास्क,
डेसिमल क्या बनेगा 255 255 255 और 120, एक वन मुझे लग रहा है तो ज्यादा ऐड हो गया, ठीक है चलें। तो यहाँ पे 128 128 क्यों आया भाई, ये वाली बिट 1 है, 128 वाली बिट ऑन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 128। अब ये भी सबनेट मास्क की है। अब आप मेंटली तैयार हो जाएंगे, वो 3 सबनेट मास्क नहीं रहेंगे, आपको रंग बिरंगे सबनेट मास्क नजर आया करेंगे, उनके अलावा और भी ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि आप नेटवर्क की बिटें भी तो 8 16 और 24 नहीं ना होंगी, आपको 9 भी नजर आएगी, 10 भी आएगी, 11 12 13 14 15 भी आएंगी, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 भी आएंगी, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31 32 भी आएगी। तो जब वो बदलेंगे तो सबनेट मास्क भी बदलेगा। तो आप इस तरह के सबनेट मास्क को भी देखने की आदत डाल लें। तो हमने ये क्या लिखा है कि कस्टम सबनेट मास्क, ये स्टेप कौन सा था, छठा। इतना मुश्किल बात तो मैंने नहीं की कि ऊपर से गुजर जाए, आसान सी बात है। नेटवर्क सबनेट मास्क क्या बताता है, नेटवर्क की बिटें कितनी, तो अब 25 हैं तो उसे 25 बतानी चाहिए ना, और उसके अंदर 25 बिटें ऑन होनी चाहिए ना, ऑन है। और अगर 26 हो गई तो ये 26वीं बिट भी, ये वाली बिट भी मैं ऑन कर दूंगा। अगर 27 हो गई तो इससे अगली भी ऑन कर दूंगा, 28 हो गई तो उससे अगली भी ऑन कर दूंगा, ठीक है जी। तो दैट इज नॉर्मल। 7 है, 6 में से 5 स्टेप्स हो भी गए हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम 7 हैं, हमें कोई मुश्किल पेश, हमें सबनेटिंग समझ आ रही है, और पीछे रह गया सिर्फ एक स्टेप, 5वां, और हमारे केस में समझे आखिरी, उसके बाद 6 पूरे हो जाएंगे। छठा हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। बस पता नहीं क्या होता है 5वें स्टेप के बाद ना, लोग अक्सर लोग जब मैं पूछता हूँ 7 हैं तो खामोशी तारी हो जाती है, सारे नहीं कहते कि हम 7 हैं, हालांकि वो सबसे ज्यादा आसान है, मसला ही कोई नहीं उसमें, कुछ नया नहीं करना उसमें, कुछ नया नहीं होना, पता नहीं क्यों एक कुदरती तौर पे एक चीज है, उसके बाद सन्नाटा छा जाता है क्लास में। लेकिन मुझे लगता है आज आप लोग तारीख बदल देंगे, आप लोग 5वें स्टेप के बाद भी कहेंगे हम 7 हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जोश नजर आ रहा है, ठीक है जी, जो पहले किसी और में नहीं था, ठीक है। चलें जी देखते हैं 5वां स्टेप क्या है जी। 5वें स्टेप की भी कोई कहानी मैंने पहले बताया, इतनी खास मुश्किल नहीं है, ये वो बाइंडी में लिखा हुआ है वही वाला एड्रेस, ठीक है। इसके शुरू में मैं लिख देता हूं कि हम अब स्टेप नंबर 5 को डिस्कस करने लगे हैं, सबनेटिंग की कैलकुलेशन का 5वां स्टेप। भाई आप इतनी देर से कह रहे हैं कि नेटवर्क की 24 बिटें हैं, उनको हम 25 प्लानिंग चल रही है, उनको हम 25 कर देंगे, उसकी 8 बिटें वो 7 रह जाएंगी। तो ये जो आप कह रहे हैं अब कर गुजरे, और वो बिट आप बेसिकली ले किससे रहे हैं, किससे बिट लेके नेटवर्क पोर्शन में ऐड, होस्ट से। होस्ट की एक बिट कम होती है तो उधर ऐड होती है ना, तो होस्ट से एक बिट लेके बेसिकली आपने नेटवर्क को देनी होती है, एक बिट होस्ट से छीन के नेटवर्क को दे देनी है आपने, ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ठीक है। नेटवर्क की बिटें 24 से 25 हो जाएंगी और होस्ट की 8 से 7 रह जाएंगे। बस ये जो कह रहे हैं ना, अब ये कर गुजरे, ये कर भी दें, ठीक है। अब ये करना कैसे है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए। अच्छा रूल याद रखिएगा, आपको याद है आईपी एड्रेस को एक खास कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाता है, और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जितनी भी नेटवर्क की बिटें हैं वो हमेशा पहले आएंगी और होस्ट की बिटें बाद में आएंगी। ये नहीं हो सकता थोड़ा नेटवर्क थोड़ा होस्ट फिर थोड़ा नेटवर्क, जितनी बिटें हैं कॉन्टिन्यूस होंगी, ठीक है, और वो पहली होंगी हमेशा, ठीक है। जरा ये लाइन यहां से, ये नेटवर्क की बिटें चल रही जी, यहां तक 16, यहां तक 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, होस्ट से एक बिट लेनी है, होस्ट की कितनी बिटें नजर आ रही हैं 8, आपको ये ऑप्शन नहीं दी गई कि होस्ट से आपने एक बिट लेनी है ना, हाथ रखो इन 8 में से जो पसंद आती है वो बिट नेटवर्क को दे दो, ये ऑप्शन नहीं आपके पास, क्योंकि आप कंटिन्यूटी तोड़ नहीं सकते। 24वीं के बाद बारी 25वीं की आनी है, ये है जी वो 25वीं बिट, ये ठीक है, ये वाली बिट आपको नेटवर्क को देनी है। अच्छा इसको नेटवर्क को देने का ये मतलब नहीं है कि इस बिट को यहां से उठा के साथ वाले ऑक्टेट में पटक दें, ठीक है जी, दिल चाह रहा ना उठाएं इसको उधर फेंक दें, भाई 25वीं बिट 25वीं है, उसने यही रहना है, कहीं नहीं जाना। 25वीं बिट कुछ और बन सकती है नहीं, बिट यही रहेगी, वही बात है ना, आप जिस बात की है इस वक्त, बस इसको उठा के नेटवर्क की तरफ फेंक दें, फेंकना फूकना कहीं नहीं है, वो वही रहेगी। मैं इसी चेयर के ऊपर बैठ के
CCNP भी पढ़ा रहा होता हूँ, CCI भी पढ़ा रहा था, मैं हवावे भी पढ़ा रहा हूँ, बैठा मैं यही होता हूँ, मेरा रोल बदल जाता है। तो इस बिट का रोल बदल जाएगा, ठीक है जी। यानी इसने कंपनी डिफरेंट ज्वाइन कर ली है। पहले ये होस्ट नाम की कंपनी में मुलाजमत करती थी, अब इसने नेटवर्क नाम की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, होस्ट को इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया वहां से, ठीक है। रहना इसने यहीं पे है, ठीक है। अच्छा, वो जो आपकी बाकी बिटें हैं ना, ये अब रह गई 7, और जो होस्ट की 7 बिटें बची है ना, वो ये वाली 7 है। ये फैसला तो आप कर चुके हैं, होस्ट की 7 रह जाएंगी। कौन सी वाली 7 रह जाएंगी? ये वाली 7 रह जाएंगी, ठीक है जी। अब ये एक नई शक्ल आपके सामने आई, नेटवर्क बिट्स ये वाली 25 और होस्ट बिट्स ये वाली 7। ये है ना वो बिट जिसको आपने अभी अभी शामिल किया नेटवर्क में, 25वें बिट। अच्छा, आप अगर एक प्लॉट खरीदें तो दिन को भी आप ही मालिक होते हैं, रात को भी आप ही उसके मालिक हैं। तो ये जो 25वें बिट है, आपने 25वें बिट नेटवर्क के नाम कर दिया है। एक बिट के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 2। एक बिट के 2 कॉम्बिनेशन, कौन कौन से? या वो बिट 0 होगी या वो बिट 1 होगी। भाई 25वीं बिट अगर 0 है ना, तब भी ये नेटवर्क की है, और अगर ये 1 है तब भी नेटवर्क की है। इस एक बिट के दोनों कॉम्बिनेशन आप किसके पास चले गए हैं? नेटवर्क के पास। इसका 0 भी नेटवर्क के लिए है, इसका 1 भी नेटवर्क के लिए। तो जरा ये दोनों कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं हम इसके नीचे, ठीक है जी। मैं बल्कि इसको यूं लिखता हूं, अगर ये बिट 0 है तब भी नेटवर्क की है, कलर चेंज कर दूंगा मैं, और अगर ये बिट 1 है तब भी ये नेटवर्क की है। पुरानी 24 बिटों को तो आपने कुछ नहीं ना किया, वो तो जैसी थी वैसी की वैसी है, ठीक है जी। ये मैं इनको यहां से उठाता हूं और इनके साथ 2 दफा लिख देता हूं अभी। ये पुरानी वाली नेटवर्क की 24 बिट्स हैं जी, जिनको मैंने इसके साथ भी एक दफा ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसी की एक कॉपी और यहाँ पे इसके साथ में ऐड कर दूंगा। कलर इनका भी हम कर देते हैं जी ग्रीन। अच्छा, पहले तो आप ना ऊपर और नीचे जो पुरानी वाली 24 बिटें थी उनको देखें, तो आपको ऐसा लगेगा एक ही चीज 2 दफा लिखी हुई है। पुरानी 24 बिटें देखें, ये 25वीं को छोड़ दें, तो एक ही चीज 2 दफा लिखी हुई है। अब आप 25 बिटों को कंसिडर करें, ऊपर वाली 25 बिटें और नीचे वाली 25 बिटें। क्या ऊपर वाली 25 और नीचे वाली 25 सेम है? नहीं, फर्क है। ऊपर वाली 25 में जो 25वें बिट है वो 0 है, और नीचे वाली में 25वें बिट 1 है। और ये 25 बिटें किसकी हैं? नेटवर्क की। नेटवर्क आईडी लिखने के लिए याद है क्या करना पड़ता है? होस्ट की बिटों को 0 करना पड़ता है। अगर मैं जो 7 बिटें होस्ट की बची हुई है ये इन्हें 0 कर दूं, ये क्या बन जाएगा? नेटवर्क आईडी। और नीचे भी इनको अगर मैं 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? नेटवर्क आईडी। आप सब कह रहे हैं ऊपर वाली 25 और नीचे वाली 25 बिटें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 2 नए नेटवर्क्स या 2 नए सबनेट्स आ गए? बिल्कुल आ गए। ग्रीन कलर में जो बिटें वो कौन सी हैं? नेटवर्क की, और येलो वाली होस्ट की। ग्रीन बिट्स नेटवर्क और येलो बिट्स होस्ट की हैं, ठीक है। बाइनरी में मेरे पास 2 नए सबनेट्स आ गए हैं, और सारा कमाल दिखाया किसने? 25वीं बिट ने, 25वीं बिट के कॉम्बिनेशंस ने। और वो 2 बनते हैं, आप खुद कह रहे हैं 2 बनते हैं, तो फिर दोनों लिखे ना। तो जब मैंने दोनों को लिखा तो मेरे पास नतीजे में 2 नए सब नेटवर्क्स आ गए। इसका मतलब है इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं क्या लिखूंगा? 25। ये बाइनरी में 2 नए सबनेट आ चुके हैं आपके पास, इनको डेसिमल में लिखना बाकी है। लिख सकते हैं भाई, सिर्फ चौथा ऑक्टेट ही ध्यान से कन्वर्ट करना है। और याद रखें, कन्वर्जन करते वक्त कोई नेटवर्क और होस्ट नहीं होता, कन्वर्जन करते हुए 8 बिटें 8 बिटें ही होती हैं, तो आपने 8 बिटों की कन्वर्जन करनी है। मैं नीचे टाइप कर देता हूं इन दोनों को ना, इन दोनों की कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है भाई। ये सबसे पहले वाली ऑप्शन को करते हैं, 192.64.32. चौथा ऑक्टेट देखें जी, ऊपर वाले का चौथा ऑक्टेट, सारी बिटें 0 हैं। स्लैश के बाद क्या लिखूंगा? 25।
नीचे वाले का बताएं 192.64.32. चौथा ऑक्टेट ध्यान से 128 वाली बिट 1 है, लिहाजा क्या आएगा 128/24 सॉरी /20, दोनों में /25 आएगा, दोनों में /25 आएगा, ऊपर भी और नीचे भी। बाइनरी में देखें या डेसिमल में देखें, दो बिल्कुल अलग अलग सबनेट आईडीज नजर आ रही हैं, दो अलग नेटवर्क नजर आ रहे हैं। यहां पे एक चीज तवज्जो से सुन लें, अक्सर लोगों को इसको देख के थोड़ी सी तकलीफ ही होती है। आप कहेंगे सर आपने कहा था नेटवर्क आईडी में होस्ट वाला पोर्शन 0 होता है, तो ये तो 0 नहीं है, मैं अभी भी कायम हूं, नेटवर्क आईडी में होस्ट पोर्शन 0 होता है, नेटवर्क आईडी में होस्ट के बिट्स 0 होती हैं। आप ऊपर देख ले 128 को जरा, 128 को बाइनरी में देखें तो 128 में जो होस्ट के बिट्स हैं येलो वाली वो 0 ही हैं। भाई बिट्स का 0 होना जरूरी है, डेसिमल वैल्यू 0 आना जरूरी नहीं है, वहां पे और नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन होस्ट के बिट्स उसमें 0 ही निकलेंगे। ये दोनों क्या है, नेटवर्क आईडीज या सबनेट आईडीज, नेटवर्क आईडीज या सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी से तो आगाज होता है, अंजाम कहां पे होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी पे। ब्रॉडकास्ट आईडी लिखने का तरीका याद है, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे लिखते हैं, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स, ऐसे ही है। होस्ट की बिटें कितनी है, 7, कलर क्या है इस वक्त, येलो, तो जो येलो वाली बिट्स है उनको क्या करना है, ऑन 1 करना है, तो बस उनको ऑन करने, ऊपर भी और नीचे भी। अब बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट आईडी, मैंने कोई उसूल बदल दिए, नहीं वही है। नेटवर्क आईडी में उसकी बिटें 0 और ब्रॉडकास्ट आईडी में उसकी बिटें 1 होती हैं, अभी भी 1 है, अब मैंने उनको रेड कलर से 1 कर दिया। दोबारा इनको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखें, क्या जवाब आएगा, ऊपर वाला 192.64.32. ये चौथा ऑक्टेट ध्यान से, 128 वाली बिट 0 है, बाकी ऑन है, इसका आंसर 127 आता है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। अच्छा नीचे वाले में देखें अब 192.64.32. ये आठों की आठों बिटें ऑन है, जब आठों बिटें ऑन होती है तो आंसर क्या आता है 255। ये राइट साइड पे ब्रॉडकास्ट आईडी और लेफ्ट साइड पे क्या लिखी हुई है, नेटवर्क आईडी, लेफ्ट पे नेटवर्क आईडी, राइट पे ब्रॉडकास्ट आईडी। चले मुझे ऊपर वाले नेटवर्क का, ऊपर वाले इनको ए बी कह देते हैं ताकि आसानी हो जाए, ए और बी, इधर भी ए और बी। ये जो ए वाला नेटवर्क है ऊपर वाला, इसका पहला आईपी एड्रेस तो बताएं क्या होगा, 192.64.32.1 और आखिरी 192.64.32.126, क्योंकि 127 तो ब्रॉडकास्ट आईडी, तो 1 से 126 तक, 1 से इनको गिने तो कितने आईपी बनते हैं, 126। ये बात आपको काफी देर पहले की बता दी कि 126 आईपी आएंगे। और ये जो दो आपने माइनस किया था, ये कौन से वाले दो माइनस किए थे, एक ये और एक ये। अच्छा नीचे वाले का पहला आईपी तो बताएं, 129 और आखिरी आईपी 254, 129 से 254 गिन लें, ये भी 126 ही बनते हैं। दो सबनेट आपके पास आ गए हैं, उनकी ब्रॉडकास्ट आईडी भी आ गई है, 6 स्टेप्स मुकम्मल हो गए हैं। आपको समझ आए, उस भाई ने क्योंकि सोच लिया हुआ था मैंने कह देना यस, तो बाकी खामोशी है। आपकी मैं कैफियत इस वक्त समझाता हूं अब क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है। ये जो सबनेटिंग है ना, मैंने पहले नहीं जिक्र नहीं किया, अब मैं बता रहा हूं, ये एक बदनामे जमाना टॉपिक है। लोग अक्सर इसको मुश्किल समझते हैं, लोगों की जान जाती है ऐਵੇਂ बिला वजह, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि लोगों को पहले इसके टोटके सिखा दिए जाते हैं, टोटके हो जाते हैं अक्सर फेल, और लोग फिर जो है ना वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं मुझे आज तक सबनेटिंग की समझ नहीं आई। टोटका बहुत साल की जब रियाजत हो जाए ना, जब प्रैक्टिस हो जाए, जब ये बाइनरी नंबर्स आपके देख के, नजर से देख के आप बता दें इसकी ऐसे कन्वर्जन होगी, तो तब जाके आप टोटके खुद बना लेते हैं इसके।
शुरुआत हमेशा जो प्रॉपर मेथड है, जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, उसी से होनी चाहिए और शुरू में प्रैक्टिस भी उसकी करनी चाहिए। जब आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ना चल क्या रहा है, तो आप खुद इसके शॉर्टकट्स निकाल लेंगे, आपको शॉर्टकट भी खुद ही समझ आ जाएंगे, फिर आपसे गलती नहीं हुआ करेगी। शुरुआत कभी शॉर्टकट से नहीं करनी चाहिए। ओ इसका तो हिसाब ही वैसे बड़ा सीधा था, आपको अभी बताऊं हुआ क्या। ये जरा पहले स्टेप पे आए, ये बेस नेटवर्क आईडी है ना, ये ऊपर लिखी हुई है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनती है वैसे 192.64.32.255। चौथा ऑक्टेट कहां से कहां तक जा रहा था, 0 से 255। चौथा ऑक्टेट 0 से 255 जा रहा था। आपने पता है असल में अभी किया क्या है, वो जो 0 से 255 था ना, आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 0 से 127 और 128 से 255। 0 से 255 था, आपने दो बराबर हिस्सों में सेंटर निकाल के बिल्कुल 0 से 127 और 128 से 255 यही किया ना आपने। अच्छा आप कहेंगे आप पहले बता रहे थे ये करना, ये ज्यादा आसान नहीं था, आप कर लेते, आप कहते थे 0 से 255 है ना, तो सेंटर निकाल लो इसका 0 से 127 और ये बराबर बराबर दो हिस्से बन जाएंगे। टोटल था ये नंबर कितने बनते हैं 256, ये नंबर कितने बनते हैं 128 और ये कितने बनते हैं 128। जीरो को गिन के 127 तक जाएं तो 128 बनते हैं, 128 को गिन के 255 तक जाएं तो 128, 128 जमा 128 256। तो आप कह सकते रहे 256 वाला एक है ना, 128 वाले दो बन जाएंगे, 128 128 आधा आधा कर लें 0 से 127। यहां तो ये लॉजिक चल गई है, हर जगह पे नहीं चल, अक्सर चल भी जाएगी और अक्सर नहीं भी चलेगी। लिहाजा आपको ये जो ऊपर मेथड आपने सीखा है इसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। भाई शुरू में कर लें, जब अच्छी तरह बिट्स की समझ आ जाए फिर टोटके मैंने कहा आप खुद निकाल लेंगे, इतना कोई मसला रह ही नहीं जाएगा। इस वक्त जो आपकी कैफियत है वो ये है कि आपको समझ तो आ गया है, लेकिन जिन लोगों ने सुन रखा था ना सबनेटिंग एक मुश्किल चीज है, कंफ्यूजिंग चीज है, उन्हें अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है मुझे सबनेटिंग समझ आ जाए, मुझे सबनेटिंग समझ आ जाए। तो आपके शक को यकीन में बदलने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कराई जाए, कुछ सवाल और किए जाए, एक सवाल मैं और करता हूं, फिर एक दो सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है जी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको यकीन तभी आएगा, ठीक है जी। तो चलें जी, आपको अब यकीन दिलाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, एक सवाल और करते हैं, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा इससे बड़ा होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो हम आते हैं जनाब यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूं ना, ए बी सी और डी। भाई मुझे अब 4 सबनेट चाहिए, कोई डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, 4 ब्रांचेस हैं, मुझे 4 सबनेट चाहिए ए बी सी और डी। अगर मैं यहाँ 3 लिखता तो काम तब भी मुझे 4 के लिए ही करना पड़ना था, लिहाजा आप लिखे ही 4। 3 भी होते तो 3 तो निकलते नहीं है, निकलते तो 4 ही है, तो लिहाजा मैंने सवाल को रखा ही 4 पे, ए बी सी डी 4 सबनेट रिक्वायर्ड है, और किसमें कितने यूजर्स रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ओपन छोड़ दिया उसको। बेस नेटवर्क आईडी, अच्छा मैं कह सकता हूं स्टेप नंबर 4 तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका, वो कैसे, स्टेप नंबर 4 2 रेज टू पावर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन गिवन है ना, कितने सबनेट्स हैं 4, तो 2 की पावर में क्या रखूं 2, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई 2। ले जी स्टेप नंबर 4 तो सॉल्व हो गया है, यानी मुझे नेटवर्क में 2 बिट्टें बढ़ानी है और होस्ट से 2 कम करनी है, साथ है सब, नेटवर्क में 2 बिट्टें बढ़ानी है और होस्ट से 2 कम करनी है, 2 बिट्टें बढ़ाने से मेरे पास 4 सबनेट आ जाएंगे। कैपिटल एन ये चीज होती है, इनको गिने 1 2 3 4, तो ये कैपिटल एन आ गया, कैपिटल एन इज 4, और फॉर्मूला हमने अपने वाला अप्लाई किया 2 रेज टू पावर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो 2 की पावर 2 रखेंगे तो जवाब 4 आएगा। तो 2 बिट्टे नेटवर्क में बढ़ाने से नए 4 सबनेट आ जाएंगे, क्यों बोला, क्योंकि 2 बिट्टों के कॉम्बिनेशन होते हैं 4, एक बिट के कितने थे 2, तो 2 बिट्टों के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, और वही कॉम्बिनेशन असल में हमारे 4 सबनेट हमें बना के
दे देंगे। अब जरा दिमाग में सोचें, पता होगा क्या? नेटवर्क की पुरानी बिटें होंगी कुछ, उनको तो हम छेड़ते भी नहीं है ना, वो तो वहीं रहती हैं, उनके आगे ऐड करते हैं। तो पुरानी बिटों के आगे आपने 2 बिटें नहीं ऐड करनी है ना, तो उन 2 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो आपने पुरानी वाले कॉम्बिनेशन के साथ चिपका देने हैं। पुराने कॉम्बिनेशन के साथ नए 4 कॉम्बिनेशन चिपका देंगे, आपके पास नए सबनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं। नहीं जी, बेस नेटवर्क आईडी आपको गिवन होती है, स्टेप नंबर 1। अब की बार मैं कहता हूं जी, बेस नेटवर्क आईडी ये है 172.16.0.0/16, क्लास बी है। पहला ऑक्टेट जो है उस पे देखें 172 है, फिर नेटवर्क की बिट्स कंफर्म करें 16 ही है, तो ये क्लास बी है। अच्छा, अगर पहला ऑक्टेट 172 होता और यहां 16 की जगह 17 लिखा होता, तब भी ये क्लास बी होती? नहीं, पहला ऑक्टेट 172 होता। और अब मैं इस सवाल को इस तरह से करता हूं, वापस आए, जो भी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उस पर वापस आए। ये पहला ऑक्टेट क्या है? 192। इसको देख के क्या लग रहा है? ये क्लास ही है ना, लेकिन आगे नेटवर्क की बिटें कितनी है? 25। तो क्लास सी में तो नेटवर्क की बिटें 24 होती हैं, लेकिन यहां तो बिटें 25 हैं। बिटें कम हुई हुई है, बढ़ी हुई है? बढ़ी हुई है। इसका मतलब है ये क्लास फुल है ही नहीं, ये तो क्लास लेस है। इट इज नॉट क्लास सी। क्लास सी थी जब नेटवर्क की बिटें भी 24 थी, अब बढ़ गई है तो ये क्लास लेस हो चुका है। ठीक है जी। तो सिमिलरली यहां पे भी वही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, कि नेटवर्क की बिटें अगर 16 हैं और शुरू में 172 है, अब फिलहाल ये क्लास बी है, लेकिन अगर ये बढ़ जाएंगी तो ये क्लास लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस नेटवर्क आईडी है जी। 4 सबनेट चाहिए मुझे। ठीक है, स्टेप्स हमारे क्या होते हैं? ये जो भी बेस नेटवर्क आईडी है इसको बाइनरी में लिख लें। स्टेप्स अभी फॉलो करें, हम किसी टोटके पे नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो 172.172.16.00/16 इसको मैं बाइनरी में लिखने लगा हूं। ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा जी। 172 की बाइनरी कैसे लिखेंगे जी? 172 के लिए 128 चाहिए, 64 नहीं चाहिए वरना 192 हो जाएगा। 32 चाहिए, 160 हो गया जी। 12 और चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 4 चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए। ये 172 की बाइनरी है। 16 की बाइनरी कैसे लिखते हैं? 128 भी नहीं चाहिए, 32 भी नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए, 32 भी नहीं चाहिए, 16 चाहिए, 8, 4, 2 और 1 नहीं चाहिए, और बाकी 2 ऑक्टेट सारे के सारे जीरोस। लें, 3 स्टेप्स हो गए 6 में से। पहला, बेस नेटवर्क आईडी गिवन थी। दूसरा, आपने उसको बाइनरी में लिख लिया। चौथा, कि नेटवर्क की बिटें 2 बढ़ानी है आपको और होस्ट की 2 कम करनी है। टोटल आपके सबनेट 4 है, वो आपने पहले ही लिख लिया था। तो 6 में से 3 स्टेप्स तो हो चुके हैं। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3, जो कि हमारे केस में चौथा हो जाएगा, 4 मुकम्मल हो जाएंगे इसके बाद। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? मार्किंग। ठीक है जी, कि आपके इस वक्त नेटवर्क की बिटें कितनी है और कौन सी है, और होस्ट की बिटें कितनी है और कौन सी है। इसका जवाब आपको ये लिखा हुआ मिलेगा हमेशा। 16 बिटें इस वक्त, तो निशान लगा लेंगे उन 16 बिटों के ऊपर। ये यहां से शुरू हो रही हैं और यहां तक ये बिटें 16 की हैं, और ये वाली बिटें आपकी जो यहां से शुरू हो रही हैं और यहां तक जा रही हैं, ये होस्ट की 16 बिटें। नेटवर्क की 16 और होस्ट की भी 16। नेटवर्क 16, होस्ट भी 16। ये स्टेप नंबर 3 का बस इतना सा काम है। ठीक है जी। इसको उठा के मैं एक दफा यहाँ अपने पास संभाल लेता हूँ किसी पेज पे, ताकि ये आइंदा मेरे काम आ सके। ये नहीं, मैंने रख लिया इसको इधर। अच्छा, अब करना क्या जी? हमने एक नंबर यहाँ पे प्लस करना और वही नंबर यहाँ से माइनस हो जाएगा, और वो नंबर होगा स्मॉल n, और जो कि हमारे केस में 2 है। तो नेटवर्क की बिटें कितनी हो जाएंगी? 16 जमा 2, 16 जमा 2 18, और होस्ट की बिटें कितनी रह जाएंगी? 16 माइनस 2 14। ठीक है जी। होस्ट की बिटें कितनी रह गई? 14। होस्ट की बिटें 14। अच्छा, होस्ट की बिटें जैसे ही आए ना, आप फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क या सबनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 raised to power 14 माइनस 2,
ये महज इत्तेफाक की बात है कि मुझे 2⁴ का आंसर याद है। क्यों याद है? क्लास बी में नेटवर्क कितने होते थे? नेटवर्क की बिटें 14 होती हैं असल वाली, ठीक है। और हाँ जी, इसका जवाब 655 नहीं आया था, 16,384 आया था। उसमें से -2 करेंगे तो 16,382 हो जाएगा। इतने यूजर्स पर सबनेट होंगे। आपको टेक्निकली एक चीज बताऊं, कहानी क्या हुई है। ये नेटवर्क था ना, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या थी? 172.16.255.255 ऐसे ही है। इसमें कितने आईपी होते हैं जी? 65,534। टोटल कॉम्बिनेशन अगर आप नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईडी डाल लें तो ये 36 होते हैं। नेटवर्क और डाल लें, 2 माइनस ना करें, 65,536 होते हैं, ठीक है। इसको आपने 4 में तकसीम कर दिया है, और वो 4 आपके पास कौन से आएंगे? 16,382, 16,382, 16,382। इधर मैंने -2 कर दिया है, वैसे 16,384 होता है। अगर मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा ना 65,536 के, तो 16,384 वाले 4 आएंगे। उनमें से 2-2 माइनस आप क्यों करेंगे? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। तो कहानी तो यही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कितने स्टेप्स हो गए जी? 4 स्टेप्स अब मुकम्मल हो चुके हैं, 4 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। पूरी प्लानिंग हमने कर ली है। नेटवर्क की बिटें कितनी हो जाने वाली हैं? 18। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन मिले, क्या हम इसका कस्टम सबनेट मास्क लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं। उसको तो निपटा दें हाथ के हाथ। छठा स्टेप हमारा कस्टम सबनेट मास्क है। नेटवर्क की बिटें कितनी हो जाएंगी? 18। तो 18 बिटें ऑन करनी पड़ेंगी ना। ये हो गई 8, ये हो गई 16, 17 और 18। होस्ट के बिट्टे क्या करते होते हैं? 0, ठीक है जी, सबनेट मास्क लिखते हुए, ठीक है जी। तो ये होस्ट की बिट्टे हमने 0 कर दी है। अच्छा, सबनेट मास्क के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क याद है आपको? वाइल्ड कार्ड मास्क इनवर्स होता है इसका, उलट, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर वो नहीं, उसमें होस्ट की बिट्टे आप ऑन कर देते हैं, नेटवर्क ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर वो याद नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे दोबारा याद कर लेंगे। तो ये जनाब, बाकी की बिटें भी आपने अब क्या कर देनी है? ऑफ। बाकी की सारी बिट्स भी हमने ऑफ कर दी है, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, 255 255 थर्ड ऑक्टेट। ये तो रट गया होगा आपको इसकी शक्ल की, ये 192 की बाइनरी होती है, 192.0। ये आपका कस्टम सबनेट मास्क भी आ गया। 6 में से 5 स्टेप्स हो चुके हैं, 5वें वाला ही रह गया है। छठा हमने पहले कर लिया, आसान होता है। 5वां और आखिरी स्टेप, इस पे कहानी मुकम्मल हो जाएगी। ये जो इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, 2 बिटे बढ़ा देंगे, उससे 2 बिटे ले लेंगे होस्ट से, तो वो कर लें आप, वो कर लेते हैं। इन्हें जो कब्जा हब्जा करना है आपने होस्ट के बिटों पे, वो जाके कब्जा कर ले। उसका इस्तीफा दिलवा के दूसरी कंपनी ज्वाइन करानी है तो ज्वाइन करवा दें उसको, तो कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। ये आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। मैं इसको बल्कि अगर कॉपी कर लूँ ना इधर से तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे स्टेप नंबर कौन सा जी? 5। वैसे इसके बाद 6 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, तरतीब के लिहाज से हमारा ये 5वां स्टेप हुआ करेगा। 5वें नंबर पे आप ये किया करेंगे। और आपने कहा जी यहाँ पे मैंने 2 बिटें ऐड करनी है और 2 यहाँ से माइनस करानी है, ठीक है। 16 बिटें तो ये हैं यहां तक। तो जो 2 बिटें आपने होस्ट से लेनी है, होस्ट के बाद कितनी बिटें? 16 है इस वक्त। तो होस्ट की 16 में से कौन से वाली बिट आप लेंगे कंटिन्यूटी जिससे ना टूटे? 16 के बाद 17 और 18, 16 के बाद 17 और 18, ये वो 2 बिटें हैं जिनको आप शामिल कर लेंगे। ये वो 2 बिटें हैं जिनको आप अपने साथ अब शामिल कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं ये कॉपी पेस्ट ही कर लूं ना तो आगे भी काम हमारा आसान ही रहेगा। इसको मैं भी फिक्स कर देता हूं। ले जनाब, ये ऊपर वाला ही कॉपी किया है और मैं नीचे इसकी अब 4 कॉपियां बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये लेना, ये वाली वो 2 बिटें हैं ना, इन 2 बिट के कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? 4। पहला यही है, अगला क्या होता है? 0 1।
उससे अगला 10, ठीक है जी, और उससे अगला 11, ठीक है जी। और ये मैं होस्ट बिट्स का कलर चेंज कर देता हूं ताकि नेटवर्क और होस्ट को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। इसमें होस्ट की बिटें कितनी है? 14। होस्ट की बिटें इसमें 14 है। ले जनाब, तो जो होस्ट की 14 बिट्स हैं वो अब आपको यहाँ पे येलो कलर में नजर आ रही हैं। अच्छा, आप नेटवर्क बिट्स देखें, ये जो 4 मैंने लिखे हैं चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना। वो मुख्तलिफ किस वजह से हैं? 17वीं और 18वीं बिट की वजह से। पुरानी 16 बिटें देखें तो एक ही चीज 4 दफा लिखी हुई है, लेकिन 17वीं और 18वीं बिट ने आके इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दिया। ये प्रॉपर मेरे पास ना प्रॉपर 4 नई सबनेट आईडीज आ चुकी हैं। इनके आगे आप लगाएं /18, तो ये आपकी बाइनरी के अंदर नए सबनेट 4 आ चुके हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। और इनको अगर आप बाइनरी से डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। गौर से देखें, इसमें सिर्फ 3rd ऑक्टेट ऐसा है जिसमें चेंज आ रही है। ये सबसे पहले किस चीज की बाइनरी लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है? इट इज 0। उसके नीचे ये 64, उसके नीचे 128 और सबसे नीचे 190। अच्छा, आपने देखा वही नंबर घूम फिर के बार बार आ रहे होते हैं और वो याद हो जाते हैं वैसे कि थोड़ी देर पहले तो ये 192 था तो अभी भी 192 होगा, ठीक है जी। तो ये आपके सामने जनाब इनकी वैल्यूज आएंगी, तो इनको नीचे लिख भी देते हैं। 172.16, भाई पहले 2 ऑक्टेट तो सेम ही है ना, तो उधर तो 172.16 ही आना है। अच्छा, 3rd ऑक्टेट 0 और इधर भी 0 बट /18। अब दूसरे वाले को करें 172.16, ये वाला ऑक्टेट देखें, ये 3rd, इट इज 64.0/18 172.16. ठीक है, 128, जबरदस्त, 128.0/18। अब आखिरी वाले को देखते हैं, नहीं 172.16. ये 192 है, 192.0/18, ठीक है जी। इसको हम जरा फॉन्ट छोटा कर देते हैं ताकि इस जहां पे पूरा आ जाए। 0, 64, 128 और 192 ये आपने कन्वर्ट किया सिर्फ बाइनरी से डेसिमल में। अच्छा, अब आपको ये एहसास हो रहा होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस है, वो करनी पड़ती है आपको अक्सर। अच्छा, ये तो नेटवर्क आईडी है। अब हमें इनकी ब्रॉडकास्ट आईडी भी लिखनी है। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए ये येलो कलर की जितनी भी बिट्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, इनको 1 करना पड़ेगा। अच्छा, आपका दिल नहीं चाहेगा करने का, आप कहेंगे लेट्स कंसिडर 0 = 1, ठीक है जी। ऐसा नहीं करना, आप कर दें। कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अगर इमेजिन करके लिखा ना, आपसे फिर ये संभाला नहीं जाएगा, तो आप इसको 1 कर दें, ठीक है जी। चंद सेकंड ही लगेंगे, बेहतर यही है कि आप इनको 1 कर दें अपने पास ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 करने के बाद दोबारा आपने बाइनरी से क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने इनको। जी मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो यहां पे देखें जी, इनको भी अब आपने क्या कर दिया? 1, ठीक है। जवाब जरा वो चेक कर लो, आवाज ठीक आ रही है, स्क्रीन ठीक है? ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, तो अब दोबारा से बाइनरी से क्या करना है आपने? डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन हम कर लेते हैं जी, और इनके सामने इनकी ब्रॉडकास्ट आईडीज लिखते हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट आईडीज हैं, ठीक है जी। 172.16, भाई पहले 2 ऑक्टेट पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ठीक है जी। अब यहां पे देखें जी, इसको पहली 2 बिटें 0 है, बाकी आपकी सारी की यानी 128 और 64 वाली 192 निकाल दें 255 में से, तो बाकी ये 63 बचेगा। 63 चौथा ऑक्टेट थ्रू आउट जो है वो 255 रहना है आपका। 255 आठों बिटे 1 है, रेड कलर वाली, ठीक है, आठों बिटे 1 है, तो ये 255, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी बन गई, ठीक है। जरा नीचे आ जाए अब, 172.16 थर्ड ऑक्टेट देखें, थर्ड ऑक्टेट ये 64 वाली भी 1 है और बाकी भी सारी भी 1 है, ये 127 बनेगा। डॉट चौथा ऑक्टेट क्योंकि सारे ही 1 है तो लिहाजा 255। नीचे आ जाए,
भाई सिर्फ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। 172.16 यहां पे देखें, ये ना थर्ड ऑक्टेट 128 वाली बिट ऑन है, 64 वाली ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। ठीक है, ये बनेगा 191.255, चौथा ऑक्टेट सारा ही 255 आना है। ठीक है, और मैं आपको फिर बता दूं, मैंने फौरन कैलकुलेट नहीं किया, मुझे याद था। ठीक है जी, कि ये अगर ऐसे होगा तो ये आंसर आएगा, तो आप कैलकुलेट करके लिखिएगा और कुछ टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद और मैं एक और ट्रिक भी बताता हूं कि मुझे याद भी था और क्या वजह थी। यहां पे देखिए जी, तीसरा ऑक्टेट चौथे नंबर पे सारा ही 1 है, तो लिहाजा 255.255। ये मैं यहां से थोड़ा साइड पे कर लेता हूं। लेफ्ट पे नेटवर्क आईडीज लिखी हुई है, राइट पे ब्रॉडकास्ट आईडीज। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान कितने कितने आईपी हैं, ये आपने अभी पिछले सफे पे लिखा है, 16,382। 16,382, सब में 16,382 आईपी एड्रेसेस हैं, चारों में। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी ऐड कर लें तो 16,384 बनता है, -2 आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए कर रहे हैं। इनको मैं ए बी सी डी कह दूं, एक ब्रांच ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए और एक डी के लिए। ब्रांच ए का पहला आईपी तो बताएं क्या है? 172.16.0.1 और आखिरी 172.16.63.254। ब्रांच बी का 64.1 और आखिरी 127.254। ब्रांच सी का 128.1 और आखिरी 191.254। डी का 192.0 और इधर 255.254 ये आएगा आखिरी आईपी। मैं अब जरा ध्यान से तवज्जो, एक आईपी लिख रहा हूं, ऐसे ही रैंडम आईपी लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां पे भी जगह नजर आ रही है ये इधर लिख लेते हैं जी, और कलर में यूज कर रहा हूं येलो। आईपी है 172.16.130.130 और कोई कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही रैंडम आईपी एक लिखा है मैंने। ये इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक सबनेट ए बी सी और डी में से किसके साथ है? जवाब दीजिए। 4 सबनेट हैं, सबनेट ए, सबनेट बी, सबनेट सी और डी। इस आईपी का ताल्लुक इनमें से किसके साथ है? एक बात तो याद रखिएगा, आप फैसला पहले 2 ऑक्टेट पे तो कर नहीं सकते क्योंकि सब में कॉमन है, फैसला होना है थर्ड ऑक्टेट पे। थर्ड क्या जी? 130। अब इधर देखें, ए में देखें, ए में ये 0 से 63 तक जा रहा है, इसमें 130 नहीं आता। बी 64 से 127 तक जा रहा है, इसमें भी 130 नहीं आता। सी को देखें, 128 से 191, इसमें 130 आता है। लिहाजा इस आईपी का ताल्लुक किस सबनेट के साथ है? सबनेट सी के साथ। इस आईपी का ताल्लुक सबनेट सी के साथ है। आप तो चूंकि हैं बड़े ज़हीन, आप तो शक्ल शुक्ल देख के बता देते हैं, लेकिन जिस डिवाइस पे आप ये आईपी देंगे, उस डिवाइस को उसकी नेटवर्क आईडी कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? इस आईपी के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबनेट मास्क। इसका सबनेट मास्क आपने भी क्या बताया था? ये 255.255.192.0 इस आईपी के साथ, यानी 172.16.130.130 के साथ ये वाला सबनेट मास्क लिखेंगे ना, सिस्टम इन दोनों को क्या करेगा? एंड। जब सिस्टम इन दोनों को एंड करेगा तो पता क्या नेटवर्क आईडी निकलेगी? सी वाली 172.16.128.0। शक हो तो एंड करके देख लीजिएगा। एंड करना आता है ना, बाइनरी में लिखेंगे पहले, फिर बिट बाय बिट एंड करेंगे, यही आंसर आएगा। क्योंकि वो क्या करवाएगा? जितनी उसकी बिटें वो 0 करा देगा और जो बचेगा वो नेटवर्क की बिटें होंगी और वो यही वाली होंगी। आपको क्या जरूरत है टेंशन लेने की? आपने क्यों सबनेट मास्क के साथ एंड करना है? आपने अभी देख के बता नहीं दिया, तो जब आप एक चीज बता चुके हैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
वो एंड करना पड़ेगा, वो जिसने करना है वो टेंशन ले, उसे कोई तकलीफ नहीं आपको हो रही है, या आपकी हमारी मशीन से नहीं करना ना ये काम, तो आप उनका करने वाला, आप तो मशीन नहीं है, आप तो उससे ज्यादा अच्छी मखलूक है। इसीलिए आपने तो पहले ही बता दिया था इसका ताल्लुक सी के साथ, क्योंकि हम तो आईपी की शक्ल देके नेटवर्क आईडी बता देते हैं और आइंदा भी बता देंगे, साथ ही है, कुछ चीजें ज्यादा बदली तो नहीं है। अच्छा, अब जिस वही बात है, शकूक शुबहात की कैफियत से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे आप, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं जी, वो सवाल आप करें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फ्लो के बिल्कुल एन मुताबिक है, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी पैटर्न पे, और ये कोई आपका इम्तिहान नहीं है, आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, आप भी अपने घर बैठ के अपने पास इसको सॉल्व करें, जो लोग यहां बैठे हुए हैं आप भी सॉल्व करें। आप जब सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक के बाद फिर जो है वो, बल्कि मेरा हाल आप ब्रेक पहले करें, आप ब्रेक पहले कर लें और फिर उसके बाद वापस आए तो हम ये सवाल करते हैं, ठीक है। ब्रेक आज ज्यादा लंबी नहीं है, 11:30 तक, 11:30 तक वापस आ जाइएगा, आज हम आपकी क्लास लंबी कर ही नहीं रहे, ठीक है जी। इस ब्रेक के बाद जितना हमने पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ना होगा ब्रेक के बाद, ठीक है, वो हम एक ही दफा पढ़ेंगे और फिर छुट्टी ही होगी आपको आज, ठीक है जी। चले।